2025 की एक न्यू मांगा के साथ गाइस मैं हाजिर हूँ। तो मांगा का नाम होने वाला अपोकलिप्टिक गेम। एपिसोड के स्टार्टिंग में बताया जाता है डिस्ट्रक्शन की शुरुआत बिना किसी वार्निंग की होगी। इस डेथ गेम को लीक कहा जाता है, जो कि यूनिवर्स के लोगों द्वारा अचानक से धरती पर लाया गया। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ी, इंसानों की संख्या धरती से कम होती गई, लेकिन ये सब जो वो ठीक था, क्योंकि हम लोग फाइनल राउंड को सक्सेस करने के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं और इसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इसके बाद हम सभी अपने प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं, जो यहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। जख्मी मतलब कि वो मरने वाला ही होता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी एक लास्ट फाइनल मूव का इस्तेमाल करता है और वो एनिमी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं उस आदमी को उस अटैक से कुछ भी जो वो नहीं होता और वो कहता है, दुख की बात है, तुम काफी ज्यादा क्लोज थे। और हमें बताया जाता है ये एडमिनिस्ट्रेटर है एरिया सेकंड का, जो कि सोल का है। बल इसके बाद हम देखते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट वहीं पर जब वो गिर जाता है। यस गाइस, हमारा प्रोटैगनिस्ट यहाँ पर जब वो मर जाता है, हम देखते हैं उसके पीछे एक लड़की खड़ी होती है और वो कहती है, तुम अभी जो वो गिर नहीं सकते कैंग सियोन, तुम्हें जो वो खड़ा होना ही होगा। लेकिन कैंग सियोन वहां पर जो मर चुका होता है। बल इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर कहता है, डिस्टर्बिंग स्पीसीज, जो कि पूरी लीग को जो वो जीतती है, उसे सब कुछ पहले जैसे करने का हम जो वो मौका देते हैं। ये रिवॉर्ड हम हमेशा ऑफर करते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर चांसेस है कि कोई फाइनल राउंड तक पहुंच पाए। यहाँ तक कि मेरे लिए भी ये पहली बार है कि मैं इसे डायरेक्टली अपनी आंखों से जो वो देख रहा हूँ। लेकिन तुम दोनों ने फाइनली यहाँ पर पहुंचकर अपनी लिमिट पर पहुंच गए। डिस्टर्बिंग स्पीसीज, ये तुम्हारे लिए जो वो अंत है। वेल हम देखते वो लड़की फाइनली यहाँ पर जो वो खड़ी होती है। वेल इसके बाद हम देखते हैं उस वो आदमी के पीछे एक बहुत बड़ी जो वो आंख होती है और वो आदमी कहता है, तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि यूनिवर्स तुम्हारे ऊपर ध्यान दे रहा। वेल अगर तुम्हारी कोई लास्ट रिक्वेस्ट है तो मैं उसे पूरी कर सकता हूँ। मुझे एंटरटेनमेंट करने के लिए ये तुम्हारा रिवॉर्ड समझ लो। वो लड़की पहले तो चुपचाप जो वो खड़ी होती है और कहती है, एक मौका, मुझे एक और चांस दो। एडमिनिस्ट्रेटर कहता है, ये मेरी अथॉरिटी के बियॉन्ड है, जब तक कि तुम एक भगवान से ना मिल जाओ। वेल इसके बाद हम देखते हैं वो लड़की भी वहां जो गिर जाती है। एडमिनिस्ट्रेटर जाते हुए कहता है, गुड बाय सॉर्ड स्टार जिन। वेल इसके बाद हमें बताया जाता है ये 8वां राउंड यहाँ पर जब वो खत्म होता है। सेक्ट का नाम वेस्ट एक्सपेंसेस, मोनार्च कैंग सियोन जो कि मर चुका है। सर्वाइवल केवल एक ही बचा है, लास्ट सर्वाइवल 0। पहले इसके बाद सीन चेंज होता है। हम सबको दिखाया जाता है कि एक लड़की अपनी जो वो आंख खोलती है और वो एक बिस्तर पे जो वो पड़ी होती है। पहले उठने के बाद वो काफी ज्यादा जो वो शौक होती है और इधर उधर जो वो देखने लगती है और कहती है, ये जो वो क्या है, क्या मौत से पहले ये मेरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने जो वो आ रही है? क्या ये मेरा स्टूडियो का अपार्टमेंट जो वो नहीं है? आखिर यहाँ पर जो वो क्या चल रहा है? इसके बाद वो अपने फोन की तरफ देखती है और देख के काफी ज्यादा जो वो शौक हो जाती है और अपने मन में कहती है, ये तो 10 साल पहले की डेट है, इससे भी ज्यादा। मिंजू, यहाँ तक कि ये घर, मेरे सारे फ्रेंड जिन्हें कि मैंने लीग में खो दिया था, वो सभी जो वो जिंदा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये लीग स्टार्ट होने से पहले 10 साल है। लेकिन कैसे? मैं श्योर हूँ कि उसने कहा था कि ये उसकी अथॉरिटी के बियॉन्ड है। अगर मैं डिस्ट्रक्शन से पहले रिग्रेस हुई हूँ, इसका मतलब कि कैंग सियोन अभी भी जो वो जिंदा होगा। इसके बाद वो अचानक से बिस्तर से उठती है और तैयार होते हुए अपने मन में कहती है, कोई भी शक की बात नहीं है, केवल कुछ ही घंटों के अंदर लीग जो वो शुरू हो जाएगा। उससे पहले मुझे जरूर कैंग सियोन को ढूंढना होगा। केवल वही एक मनार्च है जो कि फाइनल राउंड के इतना पास जाकर रह गया। हाँ, इस बार अगर मैं सब कुछ शुरुआत से उसके साथ शुरू करती हूँ, फाइनली हम लोग इस कर्ज लीग को खत्म कर सकते हैं। सीन चेंज होता है। हम सबको एक कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक लड़का काफी सारे मार्बल्स को उठाकर ऊपर की तरफ जा रहा होता है। वहीं पर एक आदमी कहता है, ये लड़का सच में कुछ अलग ही लेवल पर है। आजकल के बच्चे थोड़े से वर्कलोड से तुरंत ही उसे क्विट कर देते हैं। वो लड़का कहता है, ये रूट कुछ ज्यादा ही एफर्ट ले रहा है। वो आदमी कहता है, एक लेबरर के तौर पर ये कुछ ज्यादा जब वो कमजोर है। वेल इसके बाद हमें बताया जाता है यही लड़का कैंग सियोन है, जो केवल 20 साल का है और टेम्परेरी एक वर्कर है। वेल इसके बाद वो वहां पर बैठ जाता है और कहता है, लेकिन ये जो वो बुरा नहीं है। हम देखते हैं उसने काफी सारे पत्थर ऊपर जो वो ले आया होता है। वो आदमी कहता है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि चीफ उसने सब कुछ ये अकेले जो वो किया है। चीफ कहता है, आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा जो वो ताकतवर हैं। वेल इसके बाद चीफ कहते हैं, सियोन आराम से करो, तुम इस तरीके से अपने आप को थका लोगे। कैंग कहता है, ठीक है चीफ। वेल इसके बाद वो दोनों एक साथ जब वो बैठते हैं, चीफ कहते हैं, कैंग क्या तुमने सच में अपनी स्टडी से पूरी तरीके से गिव अप कर दिया? तुम्हारे दिमाग के साथ तुम अच्छे से यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। कैंग कहता है, नहीं थैंक यू, यूनिवर्सिटी हमें जॉब खाना नहीं देती। चीफ कहते हैं, क्या यहाँ पर कोई रीजन है कि तुम पैसों के लिए इतनी ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो बिना किसी ब्रेक के? कैंग कहता है, क्या यहाँ पर किसी रीजन की जरूरत है? मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ जिससे कि मेरा छोटा भाई आराम से रह सके। वेल चीफ उसे पैसे देते हुए कहते हैं, तुम एक अच्छे बच्चे हो, ये लो आज का तुम्हारे पैसे।
मैंने थोड़ा सा और भी इसमें जो वो ऐड कर दिया है। कैंग कहता है क्या, लेकिन मेरे लिए अभी थोड़ा सा टाइम बचा है ना। चीफ कहते हैं तुमने अपना काम जो वो कर दिया और आज तुम्हारे भाई का जन्मदिन है ना, तो आज तुम थोड़ी जो वो जल्दी चले जाओ। बाय द वे, क्या तुमने गिफ्ट के बारे में कुछ सोचा है? कैंग कहता है हाँ, मेरे दिमाग में कुछ है। सीन चेंज होता है और हम सबको शॉपिंग मॉल को दिखाया जाता है। वहां पर एक लेडी कहती है हेलो कस्टमर, तुम्हारा जो वो स्वागत है। कैंग कहता है मैं अपने छोटे भाई के लिए कुछ जो वो देख रहा हूँ, वो 13 साल का है। ये सुनने के बाद वो लेडी कहती है क्या 13 साल का, इसके बारे में क्या कहना है? ये उस पर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। इस साल के बच्चों को ये चीजें जो वो पसंद है। वेल, ये केवल 120,000 यौन का है और इस पे 30% डिस्काउंट भी है। गैंग थोड़ा सोचने लगता है और अपने मन में कहता है 120,000 वॉन, ये मेरे एक दिन की कमाई है। अगर मैंने इसे खरीद लिया तो इस महीने के लिए हमें इलेक्ट्रिक बिल और खाने में थोड़ी सी जो वो दिक्कत आएगी। कि तभी हम देखते उसका फोन जो वो रिंग करने लगता है। गैंग फोन को उठाता और कहता है हे जिन्बू, क्या हुआ? जिन्बू कहता है भाई आज मेरा बर्थडे है, तो क्या हम लोग चिकन जो वो खा सकते हैं? अगर ये हार्ड है इन दिनों तो कोई बात नहीं, मुझे अभी भी तुम्हारे हाथ का खाना जो वो पसंद है। गैंग अपने मन में कहता है हाँ, साल में एक ही तो उसका जन्मदिन आता है, मैं इसी ब्रांड के कपड़े खरीदूंगा। इसके बाद वो कहता है ये जो वो अच्छा रहेगा, चिकन के अलावा आखिर तुम्हें जो वो क्या चाहिए, मैं और भी कुछ जो वो लेता आऊंगा। जिन्हों कहता है ओसम, ठीक है फिर मैं खाने की जो वो तैयारी करता हूँ, थैंक यू ब्रदर। वेल, इसके बाद कैंग कहता है मैं इसे जो वो लूंगा, प्लीज आप इसे जो वो पैक कर दीजिए। वो लेडी कहती है हाँ, एक सेकंड जो वो रुको। वेल, इसके बाद कैंग पैसे गिनते हुए कहता है चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये सच में 120 वॉन ही है ना। वेल, इसके बाद वो लेडी उसे कपड़े देते हुए कहती है कस्टमर थैंक यू, प्लीज दोबारा जो वो आना। कैंग अपने मन में कहता है इतना महंगा कपड़ा मैंने पहले कभी भी नहीं खरीदा, जरूर ये उसे पसंद आने वाला है। इसके बाद वो मॉल से बाहर की तरफ जब वो निकलने लगता है, लेकिन हम देखते हैं वहां पर काफी सारे लोग इकट्ठा होकर खड़े रहते हैं। उनमें से कहता है आखिर यहाँ पर जो वो क्या चल रहा, मैं जो वो घर जाना चाहता हूँ, इवनिंग पहले जो वो हो चुकी है। हे, आखिर ये स्टाफ जो वो कहाँ चला गया, ये काफी ज्यादा जो फ्रस्ट्रेटिंग है। वहीं पर कैंग भी आ जाता है। कैंग कहता है क्या कुछ जो वो हुआ है? एक आदमी कहता है वो कहते हैं कि एलिवेटर जो वो टूट गया है। वेल, इसके बाद कैंग अपने मन में कहता है जब मैं यहाँ पर आया था तब ये जो वो ठीक था, तो आखिर अब सडनली जब वो क्या हो गया? एक्सकलेटर भी मेंटेन के अंदर है, अच्छा रहेगा कि मैं सीढ़ियों से चला जाऊं इससे पहले कि देर हो। बस इसके बाद कुछ जो वो आवाज आने लगती है। वहीं पर एक आदमी कहता है ये ब्लैक चीज जो वो क्या है, मैं इसके आर पर बिल्कुल भी जो वो नहीं देख पा रहा। दूसरा आदमी कहता है कि ये सच में जो वो फायर है। क्या कहता है एक्सक्यूज मी, मुझे जो वो जाने दो। और अपने मन में कहता है ये आग नहीं है, यहाँ पर जलने की कोई भी स्मेल जो वो नहीं है, तो आखिर ये ब्लैक चीज जो वो क्या है? इसके बाद वो अंदर की तरफ जो वो देखने लगता है, लेकिन अचानक से दरवाजा जो वो बंद हो जाता है। और वो अपने मन में कहता है ये जो वो क्या था, ऐसा लगा किसी ने मुझे धक्का मार के इसे जो वो बंद कर दिया। तभी स्पीकर से आवाज आती है लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज, क्या आप सभी कुछ समय के लिए मेरी आवाज सुनेंगे? आज के लिए हम लोग इस स्टोर को क्लोज कर रहे हैं, तो प्लीज कस्टमर आप लोग दोबारा जो वो आना। वेल, इसके बाद एक आदमी कहता है क्या ये सच में जो वो फायर की वजह से है, लेकिन आखिर मुझे एग्जिट जो वो मिल क्यों नहीं रहा, यहाँ पर फोन भी जो वो वर्क नहीं कर रहा। कैंग अपने मन में कहता है नहीं, ये जो वो फायर नहीं है, अगर होता तो वो लोग जब वो अनाउंस करते, वो लोग स्टोर को क्लोज करें, जरूर ये इस स्मोक की वजह से होगा। इससे भी ज्यादा फोन भी जो वो काम नहीं कर रहा, ना केवल डाटा बल्कि पूरी सर्विस ही जो वो शट डाउन है। क्या इसका ये मतलब नहीं है कि केवल ये मॉल का इशू नहीं है? आखिर एक्चुअल में जो वो हो क्या रहा है? हम देखते हैं सभी लोग वहां पर काफी ज्यादा पैनिक जो वो होने लगते हैं कि तभी उन सबके सामने एक विंडो जो वो अपीयर होती है। वेल, हमारे कैंग के सामने भी एक डिजिटल विंडो जो वो अपीयर होती है, जिसके अंदर बताया जाता है ग्रीटिंग अर्थलिंग, आप सभी इस वक्त एरिया 2 से जो वो कनेक्ट हो रहे हैं। अर्थलिंग आप सभी को डिस्टर्बिंग स्पीसीज के तौर पर डिजाइन किया गया है कॉस्मिक यूनियन असेंबली की तरफ से। असेंबली के अनुसार अर्थ पे से अर्थलिंग की पॉपुलेशन को काफी हद तक जो वो रिड्यूस किया जाना चाहिए और इसे कोई भी रिफ्यूज जो वो नहीं कर सकता। आप सभी को लीग के थ्रू अपने आप को प्रूफ जो वो करना होगा। आगे कैंग पड़ता है और केवल प्लेयर्स ही क्वालिफिकेशन रखते हैं इस लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए। कि तभी एक औरत जोर से चिल्लाने लगती है। दोनों आदमी साइड से कहते हैं सिर्फ तुमने मुझे जो वो डरा दिया, आखिर ये जो वो क्या है? वो औरत कहती है वो चीज जो वो क्या है? कैंग ऊपर की तरफ जो वो देखने लगता है। हम देखते हैं विंडो से बाहर एक बहुत बड़ी जो वो आंख दिख रही होती है, वो आंख उन सभी को जो वो देखने लगती है। वेल, इसके बाद हम देखते हैं कि वो आंख किसी और की नहीं बल्कि एक वेल की होती है, जो कि साइज में काफी ज्यादा जो वो बड़ी होती है और वो एक उड़ने वाली वेल होती है। वो आदमी कहता है आंख के बारे में भूल जाओ, मैं यहाँ से जो वो जा रहा हूँ। वेल, इसके बाद वो सभी पैनिक होकर इधर उधर जो वो भागने लगते हैं। हमारा कैंग चुपचाप जो वो वहीं पर खड़ा होता है और अपने मन में कहता है क्या बाहर सच में जो वो मॉन्स्टर है, लेकिन अभी तो जिन्बो घर पर अकेला ही है। लाइट चली गई है जिसकी वजह से लिफ्ट जो वो काम नहीं कर रही है। इमरजेंसी स्टेयर एलिवेटर भी पूरी तरीके से जो वो बंद है। ये स्मोक जो भी ये चीज है, ये बिल्कुल भी सेफ जो वो नहीं लग रही है।
अगर ऐसी बात है तो केवल इसके बाद वह एलिवेटर की तरफ जब वो भागता है, सॉरी गैस एक्सीलरेटर की तरफ भागता है, लेकिन वहां भी ब्लैक स्मोक जब वो आ जाती है। कैंग अपने मन में कहता है ब्लैक स्मोक, आखिर ये यहाँ पर जब वो कब आ गई। मुझे कोई एग्जिट ढूंढना होगा जो कि इस वक्त ब्लॉक जो वो ना हो, और मुझे इस मॉल से बाहर जो वो निकलना ही होगा। थोड़ा समय और बस जिन्बू, थोड़ा समय, मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए जो वो आऊंगा। बेसमेंट एरिया को दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी कहता है डैम इट, ये जो वो क्या है, मेरे पास जो वो मत आओ। दूसरा कहता है क्या ये एक एलियन है। एक औरत कहती है वो चीज जो आती जा रही है। बल इसके बाद हम एक ग्रीन मॉन्स्टर को देखते हैं। हाँ गाइस, ये कोई और नहीं बल्कि गॉब्लिन्स होते हैं। गॉब्लिन्स उनकी तरफ जो वो बढ़ने लगते हैं। बल इसके बाद हम देखते हैं कि गॉब्लिन्स उन आदमियों के ऊपर जो अटैक करके उन सभी को जो वो मारना शुरू कर देते हैं। एक आदमी कहता है क्या ये लोग जो वो किसी तरह की मूवी को शूटिंग कर रहे हैं, ये लोग तो इंसानों को जो वो मार रहे हैं, ये लोग लोगों को जो वो मार रहे हैं। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उन आदमियों का पीछा जो वो कर रहे होते हैं। वो आदमी वहां से भाग रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर एक लड़की जो कि जिन ही है, वो वहां पर जो वो खड़ी होती है। जिन आगे बताती है गैंगसियोन जो भी तुम्हारे सेक्ट के अंदर आया नया, तुमने उसे पहला रूल सिखाया था। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें बिना किसी हेजिटेशन के आगे जब वो बढ़ना होगा। अगर नहीं तो तुम वो पहले इंसान होगे जो कि मरेगा। इसके बाद हम देखते हैं जिन तेजी से आगे बढ़ते हुए उन मॉन्स्टर को जान से जो वो मार देती है और कहती है इस बार ये तुम्हारी बारी है कैंगसियोन। तुम्हारे पास्ट सेल्फ के लिए ये चीज तुम्हारे लिए बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं थी, लेकिन तुम्हारे करंट सेल्फ के लिए ये जरूर थोड़े से तुम्हारे लिए चैलेंजिंग होंगी। मुझे तुम तक पहुंचने के लिए केवल 2 से 3 घंटे जो वो लगेंगे। दिखाओ मुझे कैंगसियोन कि तुम इस लीग को खत्म जो वो कर सकते हो। शॉपिंग मॉल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक क्रिएचर ने शॉपिंग मॉल के सभी एंट्रेंस को क्लोज कर दिया होता है। इसके बाद हम लिफ्ट का सीन देखते हैं जहां पर कैंग अपने मन में कहता है डैम इट, ये रास्ता भी जो वो बंद है। यहाँ पर बाहर जाने का क्या कोई रास्ता जो वो नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं काफी सारे लोग वहां पर एक दूसरे को धक्का मार रहे होते हैं और फाइट करते इधर उधर जा रहे होते हैं। एक आदमी कहता मुझे पुश करना जो वो बंद करो। दूसरा आदमी कहता है डैमेट, मैं नहीं जानता कि कहाँ पे एग्जिट है, लेकिन मैं नीचे की तरफ जो वो भाग रहा हूँ, मेरे रास्ते से जो वो हट जाओ। कैंग अपने मन में कहता है ये यूजलेस है, बाहर जाने का यहाँ से कोई भी रास्ता जो वो नहीं है। कम से कम मुझे जिन्बू को कांटेक्ट करना चाहिए। डैमेट, मैं कुछ भी यहाँ पर जो वो नहीं कर सकता। और वो अपना सिर जो वो पकड़ लेता है। मतलब हम देखते हैं वहां पर एक औरत जो वो आ जाती है। एक लड़की कहती है मिस्टर, क्या तुम थोड़ी सी और ज्यादा ताकत जो वो लगा सकते हो। हम देखते हैं वो औरत काफी ज्यादा जो वो काम लग रही होती है। इसके बाद वो क्लैपिंग करती है और कहती है ग्रीटिंग एवरीवन, आज का दिन काफी ज्यादा खूबसूरत है। प्लीज मेरी बातों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो जिससे कि हम चीजें थोड़ी जल्दी समझ सके। हालांकि यहाँ पर ज्यादा कुछ जो वो नहीं है। हम ये सुनने के बाद सभी लोग फाइट करना जो वो बंद कर देते हैं। वो औरत कहती है ग्रीटिंग ह्यूमन कल्चर का एक हिस्सा है ना। कैंग उसकी तरफ जो वो देखने लगता है। वो औरत कहती है हेलो, मैं कॉस्मिक इकोसिस्टम मैनेजमेंट ब्यूरो से हूँ और तुम सभी मुझे एडमिनिस्ट्रेटर के जो वो कह सकते हो। मैं इसे सिंपली कहूँ तो कुछ खास लोगों के द्वारा आप सभी को डिस्टर्बिंग स्पीसीज के तौर पर सिलेक्ट जो किया गया है। और डिस्टर्बिंग स्पीसीज होने के नाते आप सभी को तुरंत ही जो वो इनहेलेट कर देना चाहिए। इसका मतलब कि आप सभी इनहेलेशन पॉलिसी के टारगेट के अंदर जो वो आए हैं। मुझे इसके बारे में सच में काफी ज्यादा बुरा लग रहा। हालांकि ऑर्डर तो ऑर्डर ही होता है। एक आदमी कहता है क्या तुम हमें सिंपली जाने नहीं दे सकती। दूसरी औरत कहती है मिस, क्या तुम इस मॉल में काम करने वाली हो। एक आदमी कहता है पहली नजर में देखो तो ये एक पागल औरत लग रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कहती है अपने सामने की अपॉर्चुनिटी हर कोई जो वो पहचान नहीं पाता। मैं तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करती हूँ। इनहेलेशन पॉलिसी के तहत भी एक कानून है जिससे कि आपको चुनने का राइट जो वो मिलता है। अगर आप सभी इनहेलेशन पॉलिसी से एग्री करते हैं तो प्लीज आप सभी जो वो 0 में जाओ, और अगर आप सभी डिसएग्री करते हैं तो एक्स में जाओ। अगर आप सभी एक्स चुनते हैं तो आपको इससे गेम में पार्टिसिपेट करने की जरूरत जो वो नहीं है। मैं आप सभी को केवल 5 मिनट जो वो दे रही हूँ, बस इसके बाद काउंटडाउन जो वो शुरू हो जाता है। वो औरत कहती है जल्दी करो, दूसरी जगह पर गेम ऑलरेडी जो वो स्टार्ट हो चुका है। ये सुनने के बाद सभी लोग कहते हैं ऑफ कोर्स मैं इसके जो वो अगेंस्ट हूँ, और वो सभी क्रोज की तरफ जो वो भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं एक आदमी 0 पर जाता है। एक आदमी कहता है देखो वो आदमी, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो, हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि हमारा कैंग होता है। इसके बाद कैंग अपने मन में कहता है ऑब्वियसली मैं भी इस पॉलिसी से एग्री नहीं हूँ, लेकिन अभी डेफिनेटली 0 ही राइट चॉइस है। इसके बाद एक आदमी कहता है स्टूडेंट, आखिर तुम वहां पर जो वो क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। दूसरा कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किस चीज से एग्री कर रहे हो। कैंग अपने मन में कहता है 0 डेफिनेटली सही चॉइस है। हम नहीं जानते कि आखिर आगे जो वो क्या होने वाला है। कि तभी कोई टेलीपैथी का इस्तेमाल करके कहता है क्या तुम मुझे जो वो सुन पा रहे हो प्लेयर। कैंग हैरान होते हुए अपने मन में कहता है उस औरत की आवाज मेरे दिमाग में किस तरह आई। एडमिनिस्ट्रेटर कहती है तुमने जो वो चॉइस 0 चुनी अपने आप ही, ये कितनी ज्यादा जो वो इंटरेस्टिंग बात है। ये प्राइवेट कम्युनिकेशन है, तुम्हारे और मेरे अलावा इसे कोई भी जो वो नहीं सुन सकता।
मैं तुम्हें एक ऑफर यहाँ पर देना चाहती हूँ। कैंग थोड़ा सोच में पड़ जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर कहती है बचे हुए टाइम के अंदर जितने ज्यादा लोग हो सके उनमें से ज्यादा अपने जीरो के साइड जो लाने की कोशिश करो। अगर तुम सक्सेस होते हो तो यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ अच्छा जो वो दूंगी। ओ, यहाँ पर फेल होने पे कोई भी पेनल्टी जो वो नहीं है। कैंग अपने मन में कहता है वो लोग इसकी आवाज को जो वो नहीं सुन पा रहे। क्या ये जो वो पॉसिबल भी है? लेकिन अब तक जो कुछ मैंने जो वो देखा उसे देखने के बाद ये जो वो हो भी सकता है। वह इसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है सभी लोग, अच्छा रहेगा कि आप सभी जो वो जीरो चुने अगर आप लोग एक्स पे खड़े होकर मरना जो वो नहीं चाहते। इसके बाद कुछ लोग जो वो हंसने लगते हैं और एक आदमी कहता है हे स्टूडेंट, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम जो वो किसी मिलिट्री ऑफिसर की तरह हो? जल्दी से यहाँ पर आओ। तुम वहां पर जो वो क्या कर रहे हो? ये कोई मूवी का सीन जो वो नहीं है। साथी को कहता है या तो फिर अपना मुंह बंद करके चुपचाप जहाँ पर हो वहीं पर जो वो खड़े रहो। कैंग कहता है क्या सभी लोग जिंदा अपने घर वापस जो वो नहीं जाना चाहते? सभी लोगों ने उस पॉपअप ने जो एक्सप्लेनेशन किया था आप सभी ने उससे जो वो पढ़ा था है ना? उसने कहा था कि ह्यूमंस को जो है इनहेलेट कर दिया जाएगा और हमारे पास रिफ्यूज करने का कोई भी चॉइस जो वो नहीं है। इसका मतलब कि जिस चीज के अगेंस्ट है आप लोग वो इनहेलेशन पॉलिसी नहीं बल्कि ये गेम है जो भी इसे कहते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है लेकिन बेसिकली आप सभी अपने सर्वाइवल के चांस को भी रिफ्यूज जो वो कर रहे हैं। मेरा मतलब कि मैं भी चाहता हूँ ये इनहेलेशन पॉलिसी जो भी है ये सब जो वो फेक है। लेकिन अगर ये फेक नहीं है तो डेफिनेटली जीरो जो वो सही चॉइस है। अगर जीरो पे आप सभी आते हैं और ये सब जो वो फेक होता है तो हम लोग पुलिस के आने तक का जो वो इंतजार करेंगे। लेकिन अगर ये सब रियल है तो एक्स आपने चुना है इसका मतलब कि आप सबको तुरंत ही एक्सक्यूट कर दिया जाएगा। क्या मैंने सही जो वो नहीं कहा? वेल इसके बाद एक आदमी कहता है कि हमारे पास केवल 1 मिनट जो वो नहीं बचा है। इसके बाद हम देखते हैं सभी लोग ये बात सुनने के बाद कैंग की तरफ जो वो भागने लगते हैं। केवल वहां पर एक औरत और एक आदमी जो वो खड़ा होता है केवल पहले वाला। कैंग अपने मन में कहता है सभी लोग उन दोनों को छोड़कर यहाँ पर जो वो आ चुके हैं। मैं ऑलरेडी इसे जो वो जीत चुका हूँ लेकिन फिर भी प्लीज इस सबको जो वो फेक होने देना। मैं भी चाहता हूँ कि ये सब जो वो झूठ हो। वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है सभी लोग उस बच्चे की मैनिपुलेशन में जो वो आ गए। इसके बाद टाइम जो वो खत्म हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर हंसते हुए कहती है टाइम खत्म हुआ। जैसे ही टाइम खत्म होता है हम देखते हैं वो औरत और उस आदमी के टुकड़े टुकड़े वहां पर हो जाते हैं। ये देख के सभी लोग जो वो हैरान होते हैं। उस लड़की का हाथ एक आदमी के सामने आता है। वो आदमी ये देख कर डर जाता है और जोर से जो वो चिल्लाने लगता है। कैंग अपने मन में कहता है जो उस औरत ने कहा था वो सब जो वो सच है। तभी एडमिनिस्ट्रेटर कहती है तुम जो वो जीत गए। स्पेशली उस वक्त तुम्हारा ऑरा वो कुछ ज्यादा ही जो वो इंटरेस्टिंग था। जैसा कि प्रॉमिस किया था ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड। इन्वेंट्री हथियार लीग से पहले फॉरबिडन है लेकिन स्पेशल रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। इसमें केवल 10 ही बुलेट हैं। अगर हम इसे सेल ना करें तो तुम इन्हें कहीं भी जो वो नहीं ढूंढ सकते। किंग कहता है तुमने कहा सेल, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए अलग आइटमें भी हैं? एडमिनिस्ट्रेटर कहती है इवेंचुअली तुम्हें इसके बारे में पता ही जो चल जाएगा। वेल गुड लक। क्या तुम गन चलाने में अच्छे हो? इस दुनिया में ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। कि तभी हम देखते पूरा मॉल जो है हिलने लगता है। एक आदमी कहता आखिर ये कैसी आवाज थी? एक आदमी नीचे की तरफ भागते हुए कहता प्लीज मुझे जो वो बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन हम देखते हैं उसके ऊपर कोई अचानक से चीज जो वो अटैक कर देती है। वेल ये कोई और नहीं बल्कि एक गॉब्लिन होता है। गॉब्लिन उस इंसान को मार के वहां पर खाने लगता है। एक आदमी चिल्लाते हुए कहता वो चीज एक आदमी को जो वो खा रही है। डैम इट, आखिर ये जो वो क्या है? ये तो इधर जो आ रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कहती है जल्दी करो, गेम ऑलरेडी दूसरी जगह पर स्टार्ट हो चुकी है। कैंग अपने मन में कहता है ये मोस्टर क्या ये गेम का भी जो भी हिस्सा है? एडमिनिस्ट्रेटर कहती है ओ डियर सभी लोग आखिर तुम लोग जो वो क्या कर रहे हो यहाँ पर खड़े होकर? चलो भागो, ट्यूटोरियल अब फाइनली स्टार्ट हो चुका है। और वो वहां से जो वो गायब हो जाती है। ये सुनने के बाद सभी लोग वहां से जो वो भागने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं एक गोब्लिन डैगर फेंककर एक आदमी के पैर में जो वो मार देता है जिससे कि वो आदमी वहीं पर गिर जाता है और कहता प्लीज रुको, मुझे जो वो मत मारो प्लीज। लेकिन वो गोब्लिन से मार के वहां पर जिंदा ही जो वो खाने लगता है। हम देखते कैंग यहाँ पर एक किसी चीज के पीछे छुपा हुआ होता है और अपने मन में कहता है आखिर ये कैसे जिंदा रहने का कोई चांस हो सकता है? सभी लोग इधर उधर जो भाग रहे होते हैं। गॉब्लिन्स उन्हें पीछे से मार रहे होते हैं। कैंग अपने मन में कहता है मैं यहाँ पर जब वो नहीं मर सकता, मुझे किसी भी तरीके सरवाइव करके जिन्बू को बचाना ही होगा। और वो अपनी फ्लैश लाइट का इस्तेमाल कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसके पास एक गॉब्लिन आ जाता है और वो उसके ऊपर अचानक से अटैक कर देता है। लेकिन सही टाइम पर कैंग उसे जो वो डॉच कर लेता है। वह इसके बाद वो अपनी फ्लैश लाइट उस गॉब्लिन के मुंह के ऊपर मारता है। वो गॉब्लिन जंप करके कैंग के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि कैंग थोड़ा सा जख्मी हो जाता है और वो दोनों वहीं पर नीचे जो वो गिर जाते हैं। कैंग अपने मन में कहता है ये दर्द हो रहा, शुक्र है कि ये केवल मेरी स्किन के ऊपर से जो वो चला गया। अगर इसने मुझे दोबारा हिट कर दिया तो मैं एक्चुअल में मर भी सकता हूँ। मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। लेकिन आखिर ये चीज इस तरीके से स्ट्रगल जो वो क्यों कर रही है? ये क्या खड़ा जो वो हो नहीं पा रहा? क्या मुझे जो वो भागना चाहिए? लेकिन इस कंडीशन में ये मुझे दोबारा जो वो पकड़ लेगा
आखिर मुझे अब जो वो क्या करना चाहिए। कि तभी उसकी नजर डैगर के ऊपर पड़ती है और वो उस गोब्लिन की तरफ जो वो देखने लगता है जो वहां पर खड़ा जो वो नहीं हो पा रहा होता है। बल्कि कैंग तेजी से बढ़ते हुए उस डैगर को जो वो उठा लेता है और काफी स्पीड में उस गोब्लिन की तरफ जो वो बढ़ते हुए उसके पेट के ऊपर जो वो अटैक कर देता है, जिससे कि वो गोब्लिन वहीं पर जो वो मर जाता है। कैंग अपने मन में कहता है, मैं अभी भी इसे अपने हाथों में फील कर सकता हूँ, उस मॉन्स्टर की हार्ट बीट। डैम इट, मेरे पास इसके लिए और ज्यादा टाइम नहीं है। अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो मुझे इस चीज को मारना ही होगा। इसके बाद वो देखता है काफी सारे गोब्लिन से लोगों का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ गोब्लिन वहीं पे अचानक से नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद हम एक औरत और एक लड़के को देखते हैं जो काफी ऊपर खड़ा होता है। वो लड़का कहता है, चले जाओ बस यहाँ से जो वो चले जाओ। कि तभी एक मॉन्स्टर और टकरा के वहां पर जो वो गिर जाता है। कैंग दूर से ये सब जो वो देख रहा होता है और वो देखता है कि गोब्लिन अचानक से नीचे जो वो गिर जा रहे होते हैं और अपने मन में कहता है, आखिर क्यों ये क्रिएचर अचानक से नीचे जो वो गिर जा रहे, क्या हो सकता है। कि तभी उसकी नजर वहां पर एक रोड के ऊपर पड़ती है और वो कहता है, क्लोथ हैंगर रोड। बट इसके बाद हम देखते हैं काफी सारे लोग वहां पर जो वो भाग रहे होते हैं और उनमें से कहता है, चले जाओ यहाँ से तुम लोग जो वो चले जाओ, कोई प्लीज मुझे जो वो बचाओ। हम देखते हैं गोल्डन इसके ऊपर जो वो अटैक करने वाला होता है और वो कहता है, मुझे जो वो बचाओ। तभी हमारा कैंग उसके हाथ को पकड़ के उसे साइड जो वो खींच लेता है और अपने मन में कहता है, जैसे कि उम्मीद थी, एक बार ये लोग गिर जाते हैं तो इन्हें खड़े होने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। और इसके बाद वो गोब्लिन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम में बिल्कुल भी कुछ स्पेशल जो वो नहीं है। और उस गोब्लिन को जान से मार देता है और चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोग प्लीज साइड में जो वो भागो। एक आदमी भागते हुए कहता है, क्या आखिर तुम जो वो क्या कह रहे हो, आखिर मैं साइड में कैसे जो वो भागूं। कैंग कहता, मैं नहीं जानता कि कैसे, साइड में भागो किसी भी तरीके से, साइड में जंप करो, बस सेम डायरेक्शन में भागने के अलावा कुछ भी जो वो करो। वेल इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों आदमी साइड में जो वो कूद जाते हैं, जिससे कि वो गोब्लिन अचानक से डायरेक्शन चेंज करते हैं और वो लोग नीचे जो वो गिर जाते हैं। वो आदमी कहता है, आखिर ये अचानक से इस तरीके से एक्टिंग जो वो क्यों कर रहे हैं। दूसरा कहता है, मुझे जो वो नहीं पता, बस इन्हें जो वो मार दो। और वो दोनों मिलकर उन दोनों गोब्लिन्स को मार देते हैं। कैंग कहता है, सभी लोग कुछ भी पकड़ लो लड़ने के लिए, इस तरीके से हम लोग जो वो सर्वाइव कर सकते हैं। अगर ये लोग भागते हुए डायरेक्शन चेंज करते तो ये तुरंत ही अचानक से नीचे गिर जाते और गिरने के बाद ये लोग आसानी से खड़े जो वो नहीं हो सकते। वाल इसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता, मुझे जो वो नहीं पता, लेकिन अगर तुम लोग इन्हें एक बार गिरा सकते हो तो तुम इन्हें आराम से जो वो मार सकते हो। और वो उन गोब्लिन्स को जान से मारने लगता है। वाल इसके बाद कुछ लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। एक आदमी कहता है, क्या ये सच है। दूसरा कहता, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से जिंदा जा सकते हैं तो ठीक है। कैंग कहता है, जो लोग फाइट जो वो नहीं कर सकते वो प्लीज हमारे लिए लाइट की जो वो व्यवस्था करें। वहीं पर हम देखते एक आदमी कैंग की तरफ जो वो देख रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, ये स्टूडेंट आखिर ये जो वो है कौन। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कैंग और बाकी सभी मिलकर उन सभी गॉब्लिन्स को जान से जब वो मार देते हैं। यहाँ पर हमारा कैंग काफी ज्यादा थक चुका होता है कि तभी वहां पर वही पहले वाला आदमी आता है और कहता है, एक्सक्यूज मी स्टूडेंट, तुम सच में जो वो कमाल के थे, तुम्हारी वजह से हम लोग जो वो बच गए। और वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है, मेरा नाम कयुंग सू है और मैं मिलिट्री में काफी लंबे समय के लिए रह चुका हूँ। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। कैंग अपने मन में कहता है, एक पुराना सोल्जर, वेल साथ में आगे बढ़ना जी एडवांटेज रहेगा, लेकिन अभी के लिए किसी के पास ना जाना ज्यादा जो वो सेफ रहेगा। और वो कहता है, ये मोस्टर अचानक से जो वो गिर रहे थे किसी चीज से टकरा कर, वेल एक बार ये गिर जा रहे थे तो खड़े होने में इन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए मैं जो वो ढूंढ रहा था। और मैंने नोटिस किया कि इन मोस्टर की टांगे इनकी बॉडी के कंपेयर में काफी ज्यादा जो वो कमजोर हैं, इसलिए अगर हम इन्हें गिरा देते हैं तो हमारे पास बचने का जो वो चांस है। पर इसके बाद कयुंग अपने मन में कहता है, हाँ अब इसके बारे में सोचूं तो ये जो वो मेक सेंस बनाता है, लेकिन फिर भी इस तरह की सिचुएशन में इसे नोटिस जो वो कर लेना। इसके बाद वो कहता है, फिर क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। क्या कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में। बट इसके बाद हम देखते हैं काफी सारे लोग वहां पर जो वो मर चुके होते हैं और उनकी फैमिली जो वो वहां पर बैठ के रो रही होती है। तभी वहां पर एक लड़की कहती है, ये नहीं हो सकता, ये सब जो वो केवल बस एक सपना है। कैंग कहता है, तुम्हें प्रोबेबली जो वो पता होगा, लेकिन हमारे पास हेजिटेट करने का बिल्कुल भी टाइम जो वो नहीं है। प्लीज मेरी मदद करो, भले ये केवल तुम ही क्यों ना हो। कयुंगसू कहता है, ऑलराइट, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। कैंग कहता है, हमें यहाँ पर बैरिकेड जो वो बनाना होगा और जब वो लोग जंप करके हमारे ऊपर अटैक करें तो हमें उन्हें नीचे जो वो गिराना होगा। हमें एक सर्कुलर बैरिकेड बनाने की जो अब जरूरत है, जिससे कि मौसम हमारे ऊपर आए तो हम उन्हें हैंगर रोड से मार के उन्हें नीचे जो वो गिर दे। हमें जल्दी करना होगा क्योंकि उस वुमन ने कहा था, जो कि खुद को एडमिनिस्ट्रेटर कहती है, वो कहती थी कि ये जो वो एक ट्यूटोरियल है, लेकिन अगर ये ट्यूटोरियल है तो ट्यूटोरियल के बाद उसे जो वो आना चाहिए था वो नहीं आई। इसका मतलब प्रोबेबली आसपास और भी जो वो मॉन्स्टर होंगे। किंग्सू अपने मन में कहता है, जो ये कह रहा है वो सब कुछ जो वो सही है, देखने से बस ये एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट लगता है, लेकिन फिर भी इस तरह की सिचुएशन में ये इतने ज्यादा कमाल की चीजें कैसे कर पा रहा। हम देखते हैं कैंग वहां पर एक बैरिकेड जो वो बनाने लगता है। किंग्सू कहता है,
मैं समझ गया तुम्हारा जो वो क्या मतलब है। बल इसके बाद वो सभी वहां पर बैरिकेड जो वो बनाने लगते हैं, सभी लोग उन्हें जो वो देख रहे होते हैं और वो कहते हैं आखिर वो लोग उस चीज को पूछ जो वो क्यों कर रहे हैं, क्या लोग कुछ करने की जो वो कोशिश कर रहे हैं। वह एक औरत कहती है, हे क्या वो वही स्टूडेंट नहीं है जिसने की पहले जो वो लीड किया था। इसके बाद एक आदमी आके कहता है, एक्सक्यूज मी स्टूडेंट, तुम मॉन्स्टर को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो है ना, क्या हम भी तुम्हारी कुछ मदद जो वो कर सकते हैं। कैंग उन सभी को देखने लगता है और हम देखते हैं उन्हीं के बीच में दो छोटी बच्चियां भी होती हैं। कैंग अपने मन में कहता है, इनके बीच में जिन्वो की एज की बच्चियां भी हैं। इसके बाद वो कहता है ऑल राइट। वेल इसके बाद वो सभी मिलकर वहां पर बैरिकेड बनाना जो वो शुरू कर देते हैं। कुछ समय के बाद हम देखते हैं वहां पर काफी जोर से आवाज जो वो आने लगती है। कुछ लोग कहते हैं रुको, आखिर वो कैसी आवाज थी। एक आदमी कहता है मुझे लग रहा है कि वो नीचे से आ रही है। कैंग कहता है सभी लोग कुछ ना कुछ जो वो पकड़ लो। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि वो गॉब्लिन मॉन्स्टर किसी चीज से डर के जो वो भाग रहे होते हैं। वेल हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि जिन जूही होती है। कैंग की नजर इसके ऊपर जो वो पड़ती है। किंग से कहता है एटलीस्ट वो लोग जो कि फाइट कर सकते हैं अभी। कैंग कहता है नहीं रुको एक सेकंड। वेल इसके बाद हम देखते हैं जिन जूही उन मॉन्स्टर को जान से जो वो मार देती है अपनी कटाना से उनकी गर्दन काट के। वेल इसके बाद जिन जूही कैंग की तरफ जो वो बढ़ने लगती है। कैंग अपने मन में कहता है मॉन्स्टर को बिना हेजिटेशन के तुरंत ही जो वो खत्म कर देना। ये औरत तो इन मॉन्स्टर से भी बड़ी मॉन्स्टर है। जिनजूही उसके पास पहुंचकर कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वेल इसके बाद कोई कहता है हे क्या तुमने अभी वो देखा, इसने तो उन मॉन्स्टर को एक ही अटैक में जान से जब वो मार दिया। जिनजूही कैंग की तरफ जो वो बढ़ने लगती है और कहती है अपने गार्ड को अभी जो है डाउन मत करो। कैंग अपने मन में कहता है क्या ये मुझसे बोल रही है कि तभी जिनजूही उसके पास में जो वो अटैक कर देती है। कैंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। वेल हम देखते हैं उसने वहां पर एक गोबलिन के ऊपर अटैक किया होता है और वो कहती है गॉब्लिन्स की रीजनरेटिव एबिलिटी काफी ज्यादा जो है एक्सीलेंट है, इस तरह के छोटे घाव से ये तुरंत ही रिकवर हो जाते हैं। पर इसके बाद वो उस गॉब्लिन की गर्दन काट के उसे जान से जो वो मार देती है। क्या कहता है लग रहा कि तुम इन मॉन्स्टर के बारे में काफी कुछ जो वो जानती हो। जिनजूही कहती है हाँ, क्योंकि पहले भी मैं इनका सामना जो वो कर चुकी हूँ। और इसके बाद वो अपने सिगरेट को जलाने लगती है। कैंग अपने मन में कहता है पहले सामना जो वो कर चुकी है। क्योंसु कहता है तुम नीचे से आ रही हो है ना, आखिर वहां पर चीजें कैसी है। जिनजूही कहती है ज्यादातर सर्वाइवल मुझे जहाँ पे दिखे वो यहीं पे है, सेकंड बेसमेंट से लेकर 7th फ्लोर तक है। मैं यहाँ पर जब वो आया हूँ जो कि इसे केवल कारपेट से भरा हुआ था। बट ये सुनने के बाद सभी लोग घबराने लगते हैं। कैंग कहता है तुम जो वो 7th फ्लोर पर सेकंड बेसमेंट से जो वो आ रही हो। जिनजूही कहती है हाँ। कैंग अपने मन में कहता है इसने कहा कि नीचे कोई भी सर्वाइवर जो वो नहीं बचा, इसका मतलब कि ये सेकंड फ्लोर से 7th फ्लोर पर अकेले जो वो आ रही है। भले ही जो रियल शॉट क्यों ना हो लेकिन फिर भी ये केवल अकेली है। मुझे जो नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन अच्छा रहेगा कि मैं इससे थोड़ी सी दूर रहूं। कि तभी जिंदू उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम्हारा भाई जिनवू, मुझे उसका केवल नाम ही पता है तो इसलिए मैं उसे ढूंढ जो वो नहीं पाई। ये सुनते कंग पूरी तरीके से हिल जाता है। जूही कहती है कि यहाँ पर हमारे पास दूसरा कोई चॉइस नहीं है, तो चलो पहले राउंड के ऊपर अभी के लिए जो फोकस करते हैं। कैंग उसके ऊपर अपनी पिस्टल जो वो रख देता है। एक औरत कहती है स्टूडेंट आखिर तुम जो वो क्या कर रहे हो, अचानक से आखिर ये कहाँ से आ गया, क्या ये एक रियल गन है। कैंग उसके ऊपर गन पॉइंट जो वो कर देता है और कहता है तुम मेरे भाई को जानती हो, आखिर तुम मेरे भाई को जो वो कैसे जानती हो कि मेरा कोई जो वो भाई है। जिनजूही कहती है कि हम कहीं और पर चलें। बस इसके बाद वो लोग बाथरूम के पास आ जाते हैं। कैंग कहता है यहाँ पर काफी होगा है ना, अब बोलो तुम्हें कैसे पता कि मेरा जो वो भाई है और तुम जो वो कौन हो। जिनजूही कहती है ये मेरा दूसरी बार है, मेरा मतलब कि ये मेरा पहली बार जो वो नहीं है। मेरा नाम जिनजूही है और मैं फ्यूचर से आई हूँ। जिनजूही बताती है विश्वास करना मुश्किल है लेकिन मैं 10 साल फ्यूचर से पास्ट में वापस आई हूँ, जहाँ पर मैं 5 साल बाद अब से तुमसे मिलती हूँ और हम लोग इस गेम के अंत तक जाते हैं। काफी सारे प्लेयर्स हमें जो वो ज्वाइन करते हैं, कुछ पैसे और पावर के लिए तो कुछ लोग फ्रीडम के लिए, तो वहीं पर कुछ लोग केवल अपने किंग के लिए। हम लोग सरफेस की सबसे ताकतवर फोर्स थे लेकिन हम लोग भी अंत में फेल हो जाते हैं, तो इस बार मैं तुमसे एडवांस में मिलने के लिए आई हूँ। प्रीवियस लाइफ के स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन के मोनार्च वो कोई और नहीं बल्कि तुम थे कैंगसियोन। ये सब सारी बात जो वो सुन रहा होता है। जूही कहती है मैं इस गेम को खत्म करना चाहती हूँ, इसलिए मैं स्टार्टिंग में फोर्स ज्वाइन करने आई हूँ जिससे कि हम लोग साथ में आगे बढ़कर इस गेम को खत्म कर सके। वेल हमारा कैंग ये सारी बात जो वो सुन रहा होता है और कहता है मुझे माफ कर देना लेकिन मैं इस तरह की चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सच कहूँ तो ये भी मेरे लिए जो वो काफी ज्यादा मुश्किल है कि तुम कह रही हो कि तुम फ्यूचर से आई हो और ना ही तुम्हारा गोल जो वो मेरा है ना। अच्छा रहेगा कि तुम मेरे भाई को बीच में दोबारा जो वो मत लाओ। और वो वहां से जाने लगता है। जूही कहती है क्या तुम अपने भाई को बचाना नहीं चाहते। कैंगसियोन वहीं पर रुक जाता है। जिनजूही कहती है अभी तक दूसरी जगह पर पहला राउंड शुरू हो चुका होगा, हम लोग इस मॉल को नहीं छोड़ सकते जब तक कि हम लोग पहले राउंड को खत्म ना कर दे। जिन मोस्टर को तुमने देखा जो आने वाले हैं उनके कंपेयर में ये तो कुछ भी नहीं है।
अगर तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ रही और यहाँ से तुम निकल कर अपने भाई तक पहुंच भी जाते हो, तुम दोनों के लिए यहाँ पर सरवाइव करना सेफली काफी ज्यादा मुश्किल होगा। वेल, मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर अभी विश्वास नहीं कर सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि आगे जो वो क्या होने वाला है। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो कम से कम तुम जो वो मरोगे नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी जिससे कि तुम अपने भाई को ढूंढ कर और सरवाइव कर सको। कैंग थोड़ा जो वो सोचने लगता है और अपने मन में कहता, मैं जिन्बू को ढूंढने से पहले मर भी सकता हूँ, कम से कम जब तक कि मैं जिन्बू तक ना पहुंचाऊं मुझे इसके साथ जो वो रहना चाहिए। लेकिन क्या मैं इस औरत पर विश्वास करूं या फिर नहीं। इसके बाद वो कहता है, लग रहा कि तुम मुझे अच्छे से जानती हो, अगर जो तुमने कहा वो सच है तो बताओ मुझे कि वो पर्सन कौन है जिससे कि मैं सबसे ज्यादा मारना चाहता हूँ। जिनजूई थोड़ा सा सोचने लगती है और कहती है, तुम्हारी आंट। कैंग अपने मन में कहता है, मैंने कभी भी किसी को नहीं बताया अपनी आंट के बारे में। अगर ये लड़की सच में फ्यूचर से आई है, क्या इसका ये मतलब है कि मैं इस पर इतना ज्यादा भरोसा करता हूँ। मुझे अभी भी शक है, लेकिन अभी के लिए इतना जो वो काफी होगा। इसके बाद वो कहता है, ऑलराइट चलो अभी के लिए साथ में जो वो रहते हैं, लेकिन कुछ भी लापरवाही से एक्ट मत करना। इसका ये मतलब है कि मैं तुम पर अभी फुल्ली ट्रस्ट जो वो नहीं करता। जूही कहती है हाँ, और अपने मन में कहती है मुझे भी ऐसा जो वो लगता है। इसके बाद वो दोनों साथ में आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी कुछ जो वो आवाज आने लगती है। कैंग कहता है, मैं केवल एक क्वेश्चन पूछूंगा, फ्यूचर में मैं जिन्बू को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता हूँ, है ना। जिनजूही कहती है, वेल हाँ। कैंग कहता है, फिर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरा भाई जो वो कब मरा था। जिनजूही कहती है, क्या तुम सच में जानना चाहते हो। कैंग के हाथ कांप रहे होते हैं और वो कहता है, हाँ बताओ मुझे। जिनजुई कहती है, जब मैं तुमसे मिली तुम उस वक्त अकेले हो चुके थे। कैंग कहता, क्या। फिर जिन कहती है, नहीं मैं कभी भी जिन्बू से नहीं मिली, ना ही मैंने सुना कि तुमने कहा कि वो जो वो मर चुका है। सच कहूँ तो तुमसे पूछने की किसी की हिम्मत ही जो वो नहीं थी। जब मैंने तुम्हारे क्लैन को ज्वाइन किया तुम ऑलरेडी ऐसे पर्सन बन चुके थे जिसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं था। और रहेगी बात तुम्हारे भाई की, हर कोई उसके बारे में गैसी जो वो लगा सकता था। आखिरकार ये इस तरह की दुनिया है जहाँ पर हर किसी ने अपने कम से कम एक फैमिली मेंबर को खोया है। कैंग अपने मन में कहता है घबराते हुए, का मतलब कि मैं इस मॉल में इस वक्त जो वो ट्रैप हूँ और दूसरी तरफ जिन्बू मर भी सकता है। जिनजुई कहती है, शांत रहो, गेम को स्टार्ट हुए केवल अभी एक ही दिन हुआ है। अगर हम लोग थोड़ी जल्दी करते हैं और पहले राउंड को क्लीन करते हैं तो हम लोग जाकर तुम्हारे भाई को जो वो ढूंढ सकते हैं। तब तक के लिए अपना हौसला जो बनाए रखो। वाल हम देखते हैं वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर आ जाती है। जिनजुई कहती है, अब से हम जिसका सामना करने वाले हैं वो मॉन्स्टर नहीं बल्कि इंसान है। एडमिनिस्ट्रेटर कहती है, कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम सभी ट्यूटोरियल को सर्वाइव जो वो कर चुके हो। वेल, तुम सब ने अपने आप को प्रूव किया है। अब तुम लोग ऑफिशियली इस गेम में जो वो पार्टिसिपेट करने वाले हो एज ए प्लेयर। मैं आशा करती हूँ कि तुम लोग एक अच्छे प्लेयर बनोगे जिससे कि हमें देखने में जो वो मजा है। तो क्या हम लोग इस ट्रियल को खत्म करके ऑफिशियल लीग को जो वो शुरू करें। वेल, वैसा कहते हैं हम देखते हैं वहां पर काफी सारे बच्चे आ जाते हैं जो कि वहां पर किसी तरह की गाने को जो वो बजाने लगते हैं। उन बच्चों को देखने के बाद सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं, क्या ये भी जो वो मॉन्स्टर है। आखिर अब ये जो वो क्या है, मैंने इस तरह की आवाज जो पहले नहीं सुनी। मतलब हम देखते हैं कि वो बच्चे कुछ अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं जिससे कि सभी लोग जो वो कांपने लगते हैं। और उनमें से एक बच्चा जो कि एक मॉन्स्टर होता है वो कहता है, हम लीग के पहले राउंड की थीम को अनाउंस कर रहे हैं। वेल, इसके बाद वो लोग फर्स्ट गेम को अनाउंस कर देते हैं। गेम का नाम है किंग गेम। वेल, इसके बाद वो लोग कहते हैं, किंग गेम ये है जो वो किंग गेम, अपने किंग के लिए फाइट करो मौत तक। अगर किंग मरता है तो सभी लोग जो वो मारे जाएंगे। जो टीम सरवाइव करेगी वो केवल एक है। इसके बारे में बताया जाता है किंग गेम का पहला रूल, अगर किंग मरता है तो सभी लोग ऑटोमेटिकली जो है मारे जाएंगे। दूसरा रूल, रात के 11 बजे से 12 बजे तक कोई भी एक्शन जो वो नहीं ले सकता, मतलब कि कोई भी अटैक किसी के ऊपर जो वो नहीं कर सकता। तीसरी कंडीशन होती है जीतने के लिए, लास्ट में बचने वाली टीम जो ऑटोमेटिकली जीत जाएगी। बिल्डिंग के अंदर के सभी लोगों को 3 टीम में बांटा गया है, ब्लू, रेड और ब्लैक। अगर किंग मरता है तो उनकी पूरी टीम को खत्म जो वो कर दिया जाएगा, केवल एक ही टीम जो वो सर्वाइव कर पाएगी। वेल, इसके बाद वो लोग ये सारी बात जो वो बता रहे होते हैं और कहते हैं, अब हम लोग रेड टीम के किंग को जो वो चुनेंगे। वेल, इस सिचुएशन में किंग वो होएगा जो आप सभी को लीड करेगा, वो कोई और नहीं बल्कि कैंग सियोन। वेल, हम देखते हैं कि रेड टीम के किंग के तौर पर कैंग सियोन को सिलेक्ट किया जाता है। वेल, जिनजू यहाँ पर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होती है क्योंकि वो पिछले लाइफ में भी अपने किंग बना था। वेल, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर कहती है, मैं जानती थी, मैंने सोचा ही था कि ये तुम होगे सियोन। अगर तुम नहीं तो आखिर कौन यहाँ पर जो वो ये कर सकता है। एक किंग होने के नाते तुम अपनी टीम की इंफॉर्मेशन को जो वो देख सकते हो, हालांकि तुम दूसरी टीम की इंफॉर्मेशन नहीं देख सकते। यहाँ तक कि अगर दूसरी टीम तुमसे मिलने के लिए आती है तो भी तुम उनके किंग के बारे में जो पता नहीं लगा सकते जब तक कि तुम उनके किंग को मारने की कोशिश जो वो ना करो। वेल, इसके बाद बताया जाता है कि ब्लू टीम के किंग को भी चुन लिया गया है और ब्लैक टीम के किंग को भी चुन लिया गया है। वेल, इसके बाद कैंग सियोन अपने मन में कहता है, ब्लू टीम की नंबर्स हमसे जो वो डबल है, इसका मतलब वो लोग हमसे संख्या में डबल हैं। यहाँ तक कि वो क्वेश्चन मार्क जो कि मैप से बाहर है, क्या वो ब्लैक टीम है, क्या उनको भी कोई स्पेशल रिवॉर्ड मिला है जिससे कि वो लोग अपनी लोकेशन को कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि मुझे जो वो गन मिली थी। एडमिनिस्ट्रेटर कहती है, राउंड जो वो 10 मिनट के अंदर शुरू होगा।
तब तक जैसा तुम लोग चाहो वैसा जो वो कर सकते हो। वेल मैं यहाँ से जो वो चलती हूँ और वो वहाँ से जो वो गायब हो जाती है। वेल इसके बाद जिनसुई बताती है अगर स्टार्टिंग पॉइंट जो वो बिल्डिंग है तो तुम आराम से एक ही टीम के अंदर जो वो आ सकते हो। वेल इसलिए मैं यहाँ पर कैंगसियोन को ढूंढते हुए काफी जल्दी जो वो आई थी, लेकिन किंग पिछली लाइफ से अलग भी हो सकता है, इसलिए मुझे लगा था कि शायद किंग जो वो मैं भी बन सकती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि सिस्टम के पास पोटेंशियल मोनार्ची चुनने की कोई स्पेशल एबिलिटी है। वेल ये जो वो ठीक है, आखिरकार कैंगसियोन को काफी जल्दी जो वो मोनार्च बनना है। वेल इसके बाद हमें बताया जाता है पहला राउंड जो वो शुरू हो चुका है। वेल इसके बाद हमारा कैंग जो वहाँ पर सभी के स्टेट्स जो वो देखने लगता है, मतलब कि इंफॉर्मेशन देखने लगता है कि तभी एक आदमी कहता है हे देखो कुछ लोग ऊपर से जो नीचे आ रहे हैं, क्या ये लोग दूसरी टीम के हैं, क्या ये ब्लैक टीम के हैं या फिर ब्लू टीम के हैं। हम देखते हैं वहां पर कुछ लोग जो वो आ रहे होते हैं और वो लोग वहां पर खाने के सामान को रख देते हैं और उनका लीडर कहता है हेलो कस्टमर, मैं 11th फ्लोर से आया हूँ ब्लू टीम से और मैं इस मॉल का मैनेजर भी हूँ। मैं भी नहीं जानता इस सिचुएशन के बारे में जो कि अचानक से हमारे ऊपर जो वो आ गई, लेकिन ये दुख की बात है कि ये एक्सीडेंट हमारे मॉल के अंदर जो वो हुआ क्योंकि हम लोग ब्लू टीम है, हमारे पास काफी ज्यादा जो वो खाना है और हम लोग इसे तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए जो वो आए हैं, तो प्लीज जितना आप सभी खाना चाहें खा सकते हैं। वेल इसके बाद एक लेडी कहती है कि हम लोग सच में इसे जो वो खा सकते हैं। मैनेजर कहता है ऑफ कोर्स तुम लोग खा सकते हो। इसके बाद वो सभी कहते हैं आपका शुक्रिया और वो लोग खाने को जब वो खाने लगते हैं, मैनेजर पीछे की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है बैरिकेड, तो रेड टीम के अंदर भी कोई है। इसका दिमाग काम जो वो कर रहा है। हालांकि 7th फ्लोर पर केवल कपड़े और घर के सामान ही हैं, तो वेपन और खाने के सामान में मैं इनसे जो वो आगे हूँ। साथ ही वो अपने मन में कहता है ऐसा नहीं लगता कि इनके पास मैन पावर भी काफी है, तो मुझे इनके किंग को ढूंढकर तुरंत ही हम देखते हैं कैंगसियोन उनकी तरफ जो वो बढ़ने लगता है और उसके सामने जो वो आ जाता है और कहता है तुम लोग नीचे जो वो क्यों आए हो। मैनेजर अपने मन में कहता है क्या ये एरोगेंट बास्टर्ड है। वेल क्या तुम सजेस्ट कर रहे हो कि हमें दोनों तरफ की टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वो कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई गलत फहमी होगी, प्लीज शांत हो जाओ। नेचुरली मैं यहाँ पर फूड को शेयर तुम्हारे साथ करने के लिए आया हूँ। कैंगसियोन कहता है क्या तुमने इस राउंड की एक्सप्लेनेशन को सुना नहीं। ये सुनने के बाद मैनेजर कहता है क्या क्या तुम्हें एक्चुअली इस क्रेजी टेररिस्ट के ऊपर विश्वास है। ऐसा लगता है कि वो लोग हमें बांट के आपस में लड़वाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में अच्छा रहता है कि अगर हम लोग साथ मिलकर जो वो काम करें। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने किंग को बुलाना चाहिए जिससे कि हम लोग साथ में बैठकर इस चीज के ऊपर बात कर सकें। कैंगसियोन कहता है बकवास बंद करो, मैं इसे और ज्यादा सुन नहीं सकता। मैनेजर कहता है क्या। कैंग कहता है नाटक करना कि तुम हमारे साथ जो वो कोऑपरेट करना चाहते हो जिससे कि तुम हमारे किंग का पता लगा सको और रात होते ही तुरंत ही हमें जो वो खत्म कर सको। सही कहा ना। वेल हम ऑलरेडी जानते हैं अगर हमने गेम के रूल को फॉलो नहीं किया तो हम लोग जो वो मारे जाएंगे। अगर तुम रेड टीम के साथ कोऑपरेट करना चाहते हो तो जाओ अपने ब्लू टीम के किंग को साथ में लेकर आओ, नहीं तो दफा हो जाओ यहाँ से। कैंगसियोन मैनेजर के ऊपर अपनी गन को रख देता है और कहता है कि दफा हो जाओ। वेल ये देखने के बाद मैनेजर वहां पर तुरंत ही नाटक करते हुए गिर जाता है। उसके गार्ड्स कहते हैं मैनेजर। वेल इसके बाद वो लोग कैंगसियोन के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं इसने हमें गन से डराया, इसी के ऊपर अटैक करके खत्म कर दो, हमारे पास जिंदा रहने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन जो वो नहीं है। कैंगसियोन अपने मन में कहता सिट, ये लोग इतने ज्यादा डिटरमाइंड है कि गन निकालने के बाद भी ये लोग जो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे पास केवल 10 ही बुलेट है और मुझे सभी का यूज यहीं पर करना होगा। एक आदमी कहता है स्टूडेंट। तभी हम वहां पर जिनजुई को देखते हैं। जिनजुई काफी स्पीड में बढ़ते हुए उन गार्ड्स के हाथ के ऊपर अटैक करके उनके वेपन को गिरा देती है और वो मैनेजर की गर्दन पे अपनी स्वॉर्ड रखते हुए कहती है क्या तुम्हें याद नहीं है हम लोग आधी रात तक एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, तुमने लीग के रूल्स को क्या समझ रखा है। मैनेजर अपने मन में कहता है गन और स्वॉर्ड, ये लोग। वेल इसके बाद वो स्वॉर्ड हटाते हुए कहता है इसका मतलब कि तुम लोग हमारे ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हो। सही कहा ना। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग अपना डिसीजन जल्दी जो वो नहीं बदलोगे। वेल इसके बाद वो सभी वहां से जो वो चले जाते हैं। जिनजुई कहती है माफ कर देना मैंने अपने गार्ड को डाउन किया। कैंग अपने मन में कहता है इसने कुछ ही सेकंड के अंदर 2 गार्ड्स को वेपन के साथ जो वो हरा दिया। मैं नहीं जानता इसने जो मेरे बारे में कहा वो सच है या फिर नहीं, लेकिन ये काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद वो कहता है वेल अभी के लिए ब्लू टीम हमारे ऊपर जल्दबाजी में अटैक जो वो नहीं करेगी। और इसके बाद वो सभी से कहता है सुनो सभी लोग, हमें फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अभी जो है जाना पड़ेगा। वेल इसके बाद कुछ लोग कहते हैं क्या फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। एक आदमी आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है लेकिन क्या अच्छा नहीं रहेगा हम बैरिकेड के साथ यहीं पर जो वो रुकें। कैंग कहता है नहीं, हमें ब्लू टीम से जितनी ज्यादा दूर हो सके उतनी दूर जो वो रहना चाहिए। हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर हम बाकी अपने रेड टीम के मेंबर से मिलेंगे। सभी लोग फटाफट जो वो तैयार हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जाने की तैयारी जो वो करने लगते हैं। कैंगसियोन कहता है सभी लोग जल्दी करो। वेल इसके बाद वो अपने मन में कहता है वो आदमी डेफिनेटली मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, हमें जितनी ज़्यादा दूर हो सके उनसे दूर रहना चाहिए और दूर रह के अपनी फाइट की तैयारी करनी चाहिए। हम लोग उनसे फाइट के मामले में काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इतना अकेले जो वो काफ़ी नहीं होगा। वेल इसके बाद वो कहता है जिनजुई तुमने कहा था पहले कि तुम मेरी मदद करोगी, है ना। मुझे किसी की ज़रूरत है जो कि ब्लू टीम के ऊपर नज़र रख सके। जिनजुई कहती है ऑफ कोर्स
कैंग कहता है छिप कर जाओ उनके बेस के पास और पता करो उनके पास कितने मेंबर्स हैं और उनके पास क्या क्या रिसोर्स हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे कि केवल तुम ही जो वो कर सकती हो। वेल सीन चेंज होता है, हम सब मैनेजर को देखते हैं। मैनेजर कुर्सी फेंकते हुए कहता है फक। वेल इसके बाद हम 11th फ्लोर को देखते हैं जहाँ पर फूड वगैरह काफी ज्यादा होता है। एक आदमी कहता है मैनेजर हमें जो वो अटैक करना चाहिए हमारे नंबर्स के साथ, ये ज्यादा मुश्किल जो वो नहीं होगा। वो एरोगेंट लोग कुछ भी जो वो नहीं है, वो बस एक बच्चा है जो कि लीडर बनने की एक्टिंग कर रहा है। वेल हम देखते हैं मैनेजर उसके गाल के ऊपर काफी खींच के जो वो थप्पड़ मारता है और कहता है अब किंग मेरे हाथों में है तो क्या तुम मुझे ऑर्डर देने की कोशिश कर रहे हो। वो गार्ड कहता है समझ गए। वेल इसके बाद मैनेजर कहता है जल्दी करो इन कारपेट्स को हटाओ, क्या तुम देख नहीं सकते इनके बीच में कीड़े पड़ने जो वो शुरू हो गए। हम देखते हैं जिनजुई छिपकर ये सब जो वो देख रही होती है और वो अपने मन में कहती है तो किंग इनका छिपा हुआ है और ये ब्रांच मैनेजर यहाँ का इंचार्ज है। पहला राउंड आसान नहीं होने वाला कैंगसियोन। वेल इसके बाद सीन थोड़ा पास्ट में जाता है जहाँ पर कैंगसियोन इससे कहता है ये कुछ ऐसा है जिसे केवल तुम ही जो वो कर सकती हो। जिनजुई अपने मन में कहती है ऑफ कोर्स मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ मैं तुम्हारे लिए जो वो करूंगी। लेकिन वेल इसके बाद कैंग आगे से कहता है ब्लू टीम के बारे में पता करते हुए अगर तुम्हें उनका किंग मिले तो तुरंत ही उसे जो वो खत्म कर देना। जिनजुई कहती है और उसको फॉलो करना होगा। सीन चेंज होता है, हम सबको दिखाया जाता है कि कोई गॉब्लिन्स के मीट को जो वो काट रहा होता है, मतलब कि डेड बॉडी को काट रहा होता है और उनके मांस को धोकर सिखा रहा होता है। वेल इसके बाद एक आदमी कहता है लो ये हो गया और हम देखते हैं कि वो लोग गॉब्लिन जर्क को तैयार कर लेते हैं। एक आदमी कहता है अब हमने इसे बना दिया लेकिन आखिर पहले इसे कौन ट्राई करना चाहेगा। वेल हम वहीं पर क्यांगसू को भी देखते हैं। क्यांगसू कहता है ठीक है मैं इसे ट्राई करूंगा। इसके बाद वो गोब्लिन के मीट को जो वो खाने लगता है। एक आदमी पूछता है ये जो वो कैसा है। दूसरा कहता है क्या हम इसे खा सकते हैं, प्लीज बताओ। क्यांगसू कहता है हाँ, लेकिन वो टेस्ट के मामले में अंगूठा नीचे कर देता है और कहता है हाँ मुझे याद है कि सियोन ने कहा था कि हम इसे जो वो खा सकते हैं। उसने कहा था कि हम इसे खा सकते हैं लेकिन टेस्ट तो अलग ही लेवल का है। वेल इसके बाद वो सभी उसे जो वो खाने लगते हैं। सीन चेंज होता है, राउंड 1 डे 2 को दिखाया जाता है। हम देखते हैं रेड टीम के लोगों को जहाँ पर वो लोग बैरिकेड जो वो बना रहे होते हैं। रेड टीम के पास टोटल 39 मेंबर्स होते हैं। कैंग कहता है शिट ये स्मेल। इसके बाद वो बताता है ब्लू टीम के जाने के बाद हम लोग तुरंत ही फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आ गए। फर्स्ट फ्लोर के पास आने के बाद हमने पहले काम जो किया वो डेड बॉडीज को एक साइड में लगाना था। यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट पे डेड बॉडी थी, इससे भी ज्यादा जो कट है वो काफी ज्यादा क्लीन है, ये गोब्लिन्स का किया हुआ नहीं है। हो सकता है कि 7th फ्लोर के ऊपर जो ब्लैक फॉग थी ये लोग उसकी वजह से कट गए। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग इसी तरीके से फर्स्ट फ्लोर की सफाई करने लगते हैं। हम देखते हैं वहां पर एक लड़की होती है जो कि एक डेड बॉडी को उठाती है और कहती है मुझे माफ कर देना, हम लोग बाद में तुम्हारा अंतिम संस्कार सही तरीके से जो वो करेंगे। और इसी तरीके से वो लोग अपने अपने काम को जो वो करते रहते हैं। कैंग आगे बताता है पानी का इंतजाम हमने बाथरूम से जो वो कर लिया। गॉब्लिन जर्क जैसे कि कैंगसू बना रहा है वो भी इमरजेंसी फूड के इशू को सॉल्व कर देगा। वेल सीन थोड़ा सा पास्ट में जाता है जहाँ पर कैंगसियोन कैंगसू से कहता है कैंगसू 7th फ्लोर के ऊपर रुक कर तुम गॉब्लिन से जर्क को तैयार करो जिससे कि हमारी खाने की कमी जो है वो दूर हो सके। साथ ही वो कहता है और बैरिकेड का वेल ये थोड़ा सा जो वो अब अच्छा लग रहा है। वेल इसी तरीके से वो लोग अपना अपना काम करते रहते हैं। हम देखते हैं टाइम काफी ज्यादा हो जाता है। कैंगसियोन कहता है बैरिकेड लगभग जो वो बन चुका है, सभी लोग थोड़ा सा आराम कर लो भले ये थोड़ी समय के लिए क्यों ना हो। एक आदमी कहता है स्टूडेंट तुम्हें भी थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए, क्या मैं सही नहीं कह रहा। कैंग कहता है मैं जो वो ठीक हूँ, आपको जाकर पहले आराम करना चाहिए। और अपने मन में कहता है हम यहाँ पर जो वो नहीं रुक सकते। ब्लू और ब्लैक टीम कम से कम इतना उन्होंने तो अपनी तैयारी कर रखी होगी। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर काफी सारे लोग जब वो सोने लगते हैं। कैंग वहां पर वेपन्स को देख रहा होता है और अपने मन में कहता है जिनजुई ने हमें वार्न किया था कि हमें इंसानों का सामना करना पड़ेगा बहुत ही जल्द है। ब्लू टीम ने हमारे अगेंस्ट आकर ये जो वो साबित कर दिया कि वो जो वो सही कह रही थी, हमें वेपन्स की जरूरत है। ब्लू टीम की कंपेयर में हमारे पास सबसे बेस्ट वेपन ये हैंगर रोड है। वेल हमारे पास गोबलिन्स के डैगर भी हैं लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही आसानी से टूट जाते हैं। वेल वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता कि तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है हे क्या ये डैगर अब पहले से तुम्हें अच्छा जो वो नहीं दिख रहा। वो लड़की की कोई और नहीं बल्कि ली होती तो ली कहती है मैं सीरियस हूँ, इसकी आवाज़ भी अब पहले से अलग हो चुकी है। वेल इसका भाई जिसका नाम ली शुभम है, शुभम कहता है सिस्टर तुमने बस एक नाइफ को रोड से बांध दिया है, इसमें ज्यादा आवाज जो वो मत करो। वेल कैंग अपने आप मन में कहता है क्या ये वही जो सिबलिंग्स नहीं है जिनके बारे में कल जिंजू ही कह रही थी। वेल पास्ट में जिंजू ही ने कहा था इनके ऊपर अपनी नजर बनाए रखना, ये वो लोग हैं जिन्हें तुम अपनी पास्ट लाइफ में जानते थे। कैंग अपने मन में कहता है उसने कहा था पहले राउंड को पास करने में ये लोग हमारी काफी मदद जो वो कर सकते हैं। वेल इसके बाद वो वेपन के स्टेट्स देखता है जहाँ पर सिस्टम बताता है कि एक न्यू वेपन सिंक्रनाइज हुआ है गॉब्लिन स्पीयर ड्यूरेबिलिटी बी प्लस इनहेंस से। कैंग अपने मन में कहता है ये स्टेटस विंडो जिसे केवल मैं ही जो है देख सकता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये एक नया वेपन बन गया। हमारे पास डैगर काफ़ी ज़्यादा है, अगर हम लोग सभी इस तरह के वेपन बना ले
तो बूढ़े लोग भी आराम से अटैक जो वो कर सकते हैं। वेल इसके बाद वो ली के पास आता है और कहता है, तुम्हारा नाम ली है ना? क्या तुम इसी तरीके से इसे बनाना जारी रख सकती हो? ली कहती है, हाँ ऑफ कोर्स, हमारे पास काफी ज्यादा डैगर्स हैं जिसे कि हमने 7th फ्लोर से लिया था, और अगर ये किंग की कमांड है तो हमें ये करना होगा, है ना? उसके बाद ये सब जो वो सुन रहा होता है और वो कहता है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ली कहती है, हम तीनों के साथ इसे करने में केवल 2 से 3 घंटे जो वो लगेंगे, है ना? वेल इसके बाद वो तीनों वहीं पर स्पीयर बनाना जारी रखते हैं। कुछ समय के बाद सीन जो वो पास्ट में जाता है, जहां पर हम देखते हैं कैंग और जिन्बू को, जो कि दोनों साथ में सो रहे होते हैं अपने घर में। कैंग खड़ा होता है और वो ऊपर की तरफ देखने लगता है। वेल इसके बाद वो एक स्टूल के ऊपर चढ़ जाता है और अपने मन में कहता है, मैं जो वो थक गया हूँ, ये काफी ज्यादा हार्ड है, अगर मुझे कहीं जो वो शांति मिल सकती है। और वो खुद को फांसी लगाने वाला होता है कि तभी वहां पर जिन्बू आ जाता है और कहता है, भाई तुम जो वो क्या कर रहे हो? ये सुनते ही कैंग जो वो रुक जाता है और कहता है, जिन्बू। जिन्बू कहता है, तुम क्या कर रहे हो भाई? कैंग जाकर तुरंत ही उसे जो वो गले लगा लेता है और कहता है, जिन्बू मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना जिन्बू। वेल इसके बाद वो जिन्बू कह के चिल्लाता है और अचानक से उसकी आंख जब वो खुल जाती है और अपने मन में कहता है, मैं कैसे सो सकता हूँ? जिन्बू अकेले घर पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। ली कहती है, ओ शुभम देखो ये उठ गया, तुम इतने अच्छे तरीके से सो रहे थे कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम्हें उठाकर कोई यहाँ पर ले आया। शुभम कहता है, ऑलराइट रुक जाओ सिस्टर। फिर इसके बाद वो कैंग को एक कपड़ा देता है और कहता है, क्या तुम्हें नाइटमेयर आया? कैंग कहता है, ये लोग जो वो क्या कर रहे हैं? शुभम कहता है, मैंने ऐसा करने के लिए उन्हें कहा है। कैंग कहता है, क्या? वेल इसके बाद वो देखता है कि वो लोग कुछ लकड़ियों से जो बनाने की कोशिश कर रहे थे। कैंग कहता है, रुको। शुभम कहता है, ये भले ही जो वो लकड़ी है लेकिन ये किसी तरीके से हमारी यूजफुल जो वो हो सकती है। कैंग अपने मन में कहता है, शुभम सही है, इसके साथ हम ब्लू टीम का सामना कर सकते हैं। शुभम कहता है, हालांकि सभी लोग पूरा दिन काम करने की वजह से थोड़े थक चुके हैं। कैंग कहता है, रुको, तुमने कहा पूरा दिन, क्या मैं इतना ज्यादा सो रहा था? शुभम कहता है, हाँ तुम पूरे एक दिन जो वो सो रहे थे, हमने तुम्हें उठाने की कोशिश करी लेकिन तुम जो वो नहीं उठे। कैंग अपने मन में कहता है, दूसरी टीम हमारे ऊपर कभी भी जो वो अटैक कर सकती है और यहाँ पर मैं पूरे दिन इस तरीके से सो रहा था। इससे भी ज्यादा ब्लैक टीम वहां पर छिपी, हमें ये भी जो वो नहीं पता। कि तभी ली उसे कॉफी देते हुए कहती है, हे किंग, तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, स्ट्रेस लेने से कुछ भी जो है सॉल्व नहीं होने वाला। सही कहा ना? ज्यादातर लोग यहाँ पर तुमसे बड़े हैं, हर कोई यहाँ पर अपना बेस्ट करा है जिससे कि वो लोग जब वो घर जा सके। हम देखते हैं वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर आ जाती है, उसे देखकर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कहती है, सीरियसली ये कितना ज्यादा टचिंग था, लेकिन ये काफी ज्यादा जो वो बोरिंग था। वेल चीजों को स्पीड अप करने के लिए एक स्पेशल गेम को हमने तैयार किया है तीनों टीमों के लिए। अगले 4 घंटे में कोई भी टीम अगर इस स्पेशल गेम को फेल करती है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर बताती है, स्पेशल गेम का नाम है कैच अप द फ्लैग। हर टीम के फ्लैग को 3 फ्लोर के डिस्टेंस के ऊपर रखा गया है। ब्लू टीम का फ्लैग 3rd फ्लोर के ऊपर है, ब्लैक टीम का फ्लैग 6th फ्लोर के ऊपर है, वहीं पर रेड टीम का फ्लैग 9th फ्लोर के ऊपर है। तुम सभी के पास 4 घंटे हैं। एक बार तुमने अपनी टीम के फ्लैग को कैचअप कर लिया तो ये जो वो खत्म हो जाएगा। जो टीम अपने फ्लैग को कैचअप करने पर फेल हो जाती है वो पनिशमेंट के लिए तैयार हो। वेल हमारा गैंग वहां पर ब्लैक टीम को देखने लगता है, तभी एक आदमी कहता है, नहीं नहीं, आखिर किस तरह की पेनल्टी इस बार हमें जो वो मिलेगी? किंग गेम या जो भी है, मैं इससे पहले जो वो परेशान हूँ। सुनते ही एडमिनिस्ट्रेटर उसके सिर को जो वो ब्लास्ट कर देती है, जिससे कि हम देखते हैं वहां पर पटाखे जैसे उसका सिर जो वो बजने लगता है। सभी लोग ये देखकर जो वो डरने लगते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही जो वो बोल रहे हो। किंग गेम दूसरी टीम को मार के सर्वाइव करने का गेम है और तुम लोग यहाँ पर बैठ के जो वो क्या कर रहे हो? सभी लोग, क्या तुम में से और कोई है जो जानना चाहता है? तुम लोगों के पास 4 घंटे हैं, इन 4 घंटों के अंदर एक्सपीरियंस करो सर्वाइवल का ट्रू मतलब जो वो क्या है। तो चलो इस कैचअप द गेम को शुरू करते हैं। वेल इसके बाद हमें 1st फ्लोर को दिखाया जाता है जहाँ पर रेड टीम होती है। एक आदमी कहता है, आखिर वो लोग इस तरीके से लोगों को कैसे जो वो मार सकते हैं? वेल इसके बाद एक आदमी कहता है, वो तलवार वाली औरत जो पहले तलवार यूज कर रही थी उसे जो वो जाना चाहिए। एक लड़का कहता है, आखिर वो लोग ऐसे जो वो कैसे किसी के साथ कर सकते हैं केवल इसलिए कि वो उनसे जो वो बात कर रहा है। दूसरा कहता है, अगर हम लोग अपने फ्लैग को लाने में विफल हो गए तो क्या हमारे साथ भी ऐसा ही जो वो होगा? वेल हमारा गैंग कहता है, चलो फ्लैग को जो वो लाते हैं। वेल जैसे हमने मॉन्स्टर के साथ सरवाइव किया था, हमें कोई ना कोई तरीका इससे फ्लैग गेम को भी जीतने के लिए जो वो निकालना ही होगा। एक आदमी कहता है, स्टूडेंट, रेड टीम का फ्लैग 9th फ्लोर के ऊपर है जो कि ब्लू टीम के बेस के बिल्कुल पास है। क्या तुम भूल गए कि वो कितने बड़े पागल लोग हैं? उनके पास जो वो नाइफ भी है और हमारे पास उनके कंपेयर में लोग भी जो वो कम है। कैंग कहता है, फिर खड़े रहो यहाँ पर और अपनी मौत का इंतजार करो। यहाँ पर कोई भी सेफ रास्ता जो वो नहीं है। वो औरत तलवार वाली वो भी यहाँ पर जो वो नहीं है। उम्मीद मत करो कि तुम्हारी जिंदगी को कोई और जो वो बचाएगा। अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो साथ में आगे बढ़ो, हमने वेपन्स भी बना रखे हैं। एक आदमी कहता है, स्टूडेंट है,
ब्लू टीम का क्या, और हम ब्लैक टीम के बारे में भी कुछ जो वो नहीं जानते। अगर हम लोग अपने फ्लैग के लिए जाते हैं तो रास्ते में हो सकता है कि 6th फ्लोर पर हमारा सामना ब्लैक टीम से जो वो हो जाए। क्या कहता है? किसने कहा कि हम लोग अपने फ्लैग के लिए जा रहे हैं? सीन चेंज होता है, हम सबको 7th फ्लोर का दिखाया जाता है जहाँ पर हम कियांगसू और बाकी सबको को देखते हैं। एक आदमी कहता है जितना उम्मीद किया था ये उससे ज़्यादा भारी है। कियांगसू कहता है हमें किसी भी तरीके से इसे लेकर जाना होगा, एक मुझे और दे दो। कि तभी कुछ जब आवाज़ आती है, कियांगसू छिप कर देखने लगता है और अपने मन में कहता है रुको, ये लोग तो। वेल इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर ब्लू टीम के लोग होते हैं। ब्लू टीम का एक आदमी कहता है जैसा कि किंग ने कहा था रेड टीम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो वो चलेगी। वेल यहाँ पर कुछ और ज़्यादा जो वो नहीं है, तो चलो जल्दी से नीचे की तरफ जो वो चलते हैं। वेल इसके बाद वो सभी नीचे की तरफ जो वो जाने लगते हैं। कियांगसू अपने मन में कहता है ये तो ब्लू टीम है, ये फैक्ट कि वो लोग एक साथ नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद वो कहते हैं सभी लोग इमरजेंसी स्टेयर्स का इस्तेमाल करके जल्दी से नीचे की तरफ बढ़ो। एक आदमी कहता है तुम्हारे बारे में क्या? कियांगसू कहता है हमें इन जर्क को भी नीचे लेकर जाना है, तो तुम लोग जल्दी से जाकर इन्फॉर्म करो। हमारी टीम के ऊपर जल्दी से ही जो अटैक हो सकता है। मैं इन जर्क को लेकर नीचे आता हूँ। सीन चेंज होता है, 3rd फ्लोर का दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लू टीम का फ्लैग होता है। वेल इसके बाद एक आदमी कहता है क्या तुमने बाकी सभी को रेड टीम के एरिया में भेज दिया? दूसरा आदमी कहता है कि हाँ मैंने 10 लोगों को भेजा, वो सभी के सभी जो वो ठगते हैं। पहले वाला कहता है बढ़िया, अभी ब्लैक टीम के बारे में कुछ भी रिवील नहीं हुआ, तो हम लोग सबसे पहले रेड टीम से डील करेंगे। एक आदमी कहता है लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, फ्लैग को गार्ड करने वाला यहाँ पर एक मॉन्स्टर है। इसके बारे में बताया जाता है ये फ्लैग मॉन्स्टर है जिसके पास ब्लू टीम का फ्लैग होता है। मैनेजर अपने मन में कहता है डैम इट, आखिर ये जो वो क्या है? वेल इससे फर्क जो वो नहीं पड़ता क्योंकि मैं इस मॉल का मैनेजर हूँ, मुझे डरने की कोई भी जरूरत जो वो नहीं है। इसके बाद वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये जो वो कोई प्रॉब्लम है? तुम लोग किसका वेट कर रहे हो, जाओ उसे जो वो पकड़ लो। वेल इसके बारे में देखते हैं कि कुछ गार्ड जो वो 2 लोगों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं हे तुम और तुम। वो उन दोनों को उठाकर उस मॉन्स्टर के सामने जो फेंक देते हैं। वो आदमी अपने मन में कहता है ये बास्टर्ड ये हमें चारे के रूप में जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या होगा अगर ये चीज भी ग्रीन मॉन्स्टर की तरह हमें जो वो खा ले। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और एक आदमी की गर्दन को जो वो काट के मार देता है। दूसरा आदमी ये देखकर डर जाता है और कहता है बचाओ मुझे। कि तभी हम देखते हैं वहां पर काफी तेज जो वो स्मोक आने लगती है। एक आदमी कहता है ये किस तरह की जो वो स्मोक है, क्या इस स्मोक को इस मॉन्स्टर ने बनाई है? मैनेजर अपने मन में कहता है ये स्मेल ये जो फेमिलियर है। वेल इसके बाद वो कहता है ये फायर एक्सटिंक्शन की स्मोक है। तभी हम देखते हैं कि कुछ एरो स्मोक्स के अंदर से निकलते हुए एक गार्ड को जो वो लगते हैं, जिससे कि गार्ड वहीं पर जो वो गिर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है मेरा हाथ मेरा हाथ। हम देखते हैं कुछ और एरो आके सीधा उन सभी को जो वो लगते हैं। मैनेजर कहता है जाओ उन बास्टर्ड को पकड़ो जो अभी से जो वो शूट कर रहा है। गार्ड कहता है मैनेजर आखिर हम ऐसा जो वो कैसे कर सकते हैं जब हमें खुद ही नहीं पता कि वो एरो कहाँ से आ रहे। मैनेजर कहता है जल्दी जाओ, ये वुडन के स्टिक्स हमें जान से जो वो नहीं मार सकते, जाके उनको जो वो पकड़ो यहाँ से। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि वो गार्ड उन एरो की डायरेक्शन में जो वो बढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ स्पीयर निकलते हुए उन गार्ड्स को जो वो लगते हैं। वो गार्ड उसे देख के कहता है रुको, ये जो वो क्या है? स्पीयर्स नहीं, ये तो वही नाइफ है जो उन ग्रीन क्रिएचर ने पकड़ रखा था। सिट, अगर वो लोग हमारे ऊपर इसके साथ जब अटैक करेंगे तो हम लोग जो वो मर सकते हैं। वो पोस्टेड आखिर वो जो वो कौन है? वेल इसके बाद हम एक रेड टीम के आदमी को देखते हैं जो कि वहां पर फायर एक्सटिंक्शन से स्मोक को क्रिएट कर रहा होता है। ब्लू टीम का एक आदमी कहता है क्या वो लोग शुरुआत से 3rd फ्लोर के ऊपर छिपे हुए थे? हम देखते हैं रेड टीम के लोग वहां पर वेपन के साथ जो वो रेडी होते हैं। वही पहले वाले आदमी को दिखाया जाता है जो स्पीयर के साथ रेडी होता है और अपने मन में कहता है कोशिश करो या फिर मरो। इसके बाद वो काफी स्पीड में स्पीयर को फेंक के जो वो मारता है। वाला हम देखते हैं यहाँ पर ब्लू टीम के लोग काफी ज्यादा जो वो पैनिक होने लगते हैं क्योंकि उन्हें डायरेक्शन सही से पता नहीं चल रही होती है। पर इसके बाद हम कैंग सियोन को देखते हैं। कैंग कहता है हमने ऑलरेडी उन्हें प्रवोक कर दिया है। वेल चलो अब दूसरी साइड जो वो चलते हैं। सीन चेंज होता है, 30 मिनट पहले का दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए होते हैं। एक आदमी कहता है स्टूडेंट क्या मैं जो वो सही सुन रहा हूँ, हम लोग अपनी फ्लैग के लिए नहीं जा रहे बल्कि ब्लू टीम के लिए जा रहे हैं? कैंग कहता है हाँ सच कहूँ तो हम लोग ब्लू टीम के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। पहले वाला आदमी कहता है नहीं, आखिर हम तुम ऐसा कुछ कैसे जो वो कह सकते हो? कैंग कहता है करंटली हम दोनों की टीम का फ्लैग एक दूसरे की बेस के बिल्कुल पास ही है। अगर हम लोग अपने फ्लैग के लिए जाते भी हैं और ब्लू टीम अपने फ्लैग के लिए आती है तो भी हमारा क्लैश ब्लू टीम के साथ होना जो वो पक्का है। इस गेम को इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। वेल फ्लैग तो एक बहाना है। क्या तुम्हें याद नहीं है इस मॉल के अंदर केवल एक ही टीम जो वो सरवाइव कर सकती है? यही हमारा चांस है कि हम लोग ब्लू टीम से जो वो जीत सकें। वेल इसके बाद वो कहता है स्टूडेंट्स जल्दी से जाकर फायर एक्सटिंग्विशन को इकट्ठा कर लो, हमें स्मोक को क्रिएट करना होगा ब्लू टीम के फ्लैग के आसपास। वह इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग फायर एक्सटिंक्शन को लेकर वहां पर ब्लू टीम के एरिया में जो वो छिप जाते हैं। कैंग आगे बताता है फायर एक्सटिंक्शन को छोड़कर बाकी सभी लोग कॉम्बैट टीम में जो वो आएंगे। गॉब्लिन स्पीयर जो कि हमने डैगर से बनाया था, इसके अलावा
हमने पूरी रात जागकर इन क्रॉसबो को भी जो वो बनाया है। याद रखना एक चीज़, कभी भी हेजिटेट जो वो मत करना। हो सकता है कि यही हमारा इकलौता चांस हो जिससे कि हम ब्लू टीम को जो वो हरा सकते हैं। अगर तुम लोग फ़ियर के साथ हेजिटेट करते हो, तो तुम लोग यहाँ से ज़िंदा जो वो नहीं निकल सकते। जहाँ से भी आवाज़ आए बिना हेजिटेशन के तुरंत ही जो वो शूट कर दो। सीन जो वो प्रेज़ेंट में आ जाता है। हम देखते हैं ब्लू टीम काफ़ी ज़्यादा जो वो पैनिक होती है। कैंग आके बोलता है, "आप सभी लोग नीचे जो है वो जाओ। याद रखना जैसा मैं कहा था, फर्स्ट फ्लोर के पास सीधा जाना।" फिर इसके बाद वो सभी नीचे की तरफ जब वो जाने लगते हैं कि तभी एक आदमी कहता है, मैंने अपने हाथों से जो वो लोगों को मार दिया। शिट। दूसरा कहता है, बकवास बंद करो और नीचे जल्दी से जो वो जाओ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कैंग अपने पीछे से एक डैगर जो वो निकालने लगता है। शुभम कहता है, कैंग क्या हम भी नीचे की तरफ चलें? अगर हम लोग यहाँ पर ज़्यादा समय के लिए रुकते हैं तो हमारी लोकेशन रिवील जो वो हो सकती है। कैंग कहता है, नहीं, इस तरह के अटैक के साथ हम उन्हें जो वो हरा नहीं सकते। ब्लू टीम के नंबर्स को हमें जितना हो सके उतना कम करना होगा। शुभम कहता है, कैसे? सभी लोग ऑलरेडी नीचे की तरफ जा चुके हैं। कैंग कहता है, ऐसा कुछ करने के लिए हमें दूसरे लोगों की ज़रूरत नहीं है। शुभम हैरान होते हुए कहता है, क्या? कैंग कहता है, इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पर वो लोग हमें देख नहीं सकते और वो लोग कुछ ज़्यादा ही जब वो पैनिक है। एक बार उन लोगों ने मुझे देखा कि मैं उनके मेंबर्स के ऊपर नाइफ से अटैक कर रहा हूँ। वो लोग तुरंत ही बिना देखे हर किसी के ऊपर जब अटैक करना शुरू कर देंगे। फिर इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि ब्लू टीम का होता है। वो कहता है, शिट! आखिर ये फ्लैग जो वो कहाँ पर है? उम्मीद करता हूँ कि उन लोगों ने फ्लैग जो वो ना ले लिया हो। कि तभी हम देखते हैं कि वो मोस्टर उसके सामने होता है और उसे फ्लैग जो वो दिख जाता है। वो आदमी खुश होते हुए कहता, हाँ, कम से कम हमें हमारा फ्लैग तो मिल गया। कि तभी हम देखते हैं कैंगसियन तुरंत उसके ऊपर जो वो साइड से अटैक कर देता है। वो आदमी कहता, डैम इट! और वो याद करता है, ये तो वही बास्टर्ड है, रेड टीम का मेंबर। 9th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। एक औरत कहती है, कियांगसू हमें जो वो क्या करना चाहिए? साथ ही वो कहती है, टैंग को इसके बारे में जो वो पता था, वो जानता था कि हमारे फ्लैग के ऊपर कुछ लोग जो वो टारगेट करने वाले हैं। सीन थोड़ा सा पास्ट में जाता है जहाँ पर कैंग कहता है, कियांगसू मैं चाहता हूँ कि तुम 9th फ्लोर के ऊपर जाकर हमारे फ्लैग को कैचअप करो। अगर वहाँ पर कोई हो और लगता है कि ये जो वो खतरनाक है, तो तुरंत ही मुझे जो वो रिपोर्ट करना। कियांगसू कहता है, ऑलराइट मैं जो वो समझ गया, इसे मेरे ऊपर जो वो छोड़ दो। फिर इसके बाद वो कहता है, लेकिन क्या ये लोग सच में जो वो इंसान हैं? हम देखते हैं ब्लू टीम के कुछ लोग वहाँ पर मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और उनका फ्लैग लेते हुए कहते हैं, ये अभी भी देखो दांत जो वो बाहर आ, इसे अच्छे से पकड़ो। रेड टीम के आने से पहले मैं थोड़ा सा वार्म अप करना चाहता हूँ। फिर इसके बाद वो काफ़ी पावरफुल पंच उस मॉन्स्टर के सिर के ऊपर मारता है। टैंक्सो अपने मन में कहता है, इससे फ्लैग लेना हमारे लिए नामुमकिन है। उसके बाद वो कहता है, चलो हम लोग वापस चलते हैं और जाकर टैंक को इसके बारे में जो वो बताते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लिफ्ट के अंदर से कुछ आवाज़ आती है। वेल हम देखते हैं कि वहीं पर कोई लेटा हुआ होता है और ये कोई और नहीं बल्कि ज़िंज़ुई होती है। ज़िंज़ुई के पास एक फूल का कैन भी होता है। उसके बाद हम लोग मैनेजर को देखते हैं। मैनेजर कहता है, ये तो। वेल इसके बाद वहाँ पर स्मोक धीरे-धीरे खत्म होने लगती है। एक आदमी आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या ये सभी ब्लू टीम के लोग हैं? और हमें बताया जाता है कि ये सभी अभी भी 3rd फ्लोर के ऊपर होते हैं। हमें बताया जाता है कि ब्लू टीम के करंट मेंबर केवल 53 रह जाते हैं। मैनेजर अपने मन में कहता है, रेड टीम का एक भी आदमी यहाँ पर जो वो नहीं है। ये सब के सब एक दूसरे को यहाँ पर जो वो मार रहे थे। और अपना सिर पकड़ के कहता है, भले ही लोगों को स्मोक से कुछ जो वो ना दिख रहा हो, फिर भी क्या ये लोग इतने बड़े इडियट है कि दोस्त और दुश्मन में पहचान भी जो वो नहीं कर सकते। ये तभी उसकी नज़र ब्लू टीम के फ्लैग के ऊपर पड़ती है और वो अपने मन में ही कहता है, लोगों ने फ्लैग को भी जो वो नहीं लिया। वो कमीने शुरुआत से उनका गोल फ्लैग नहीं बल्कि हम थे। एक आदमी कहता है, मैनेजर ऐसा रहेगा कि हम लोग फ्लैग लेने के बाद थोड़ा सा जो वो आराम करें। मैनेजर गुस्से में कहता, बकवास बंद करो बास्टेड। और अपने मन में कहता है, वो रेड टीम बास्टेड उसकी हिम्मत कैसे हुई हम पर जो ट्रिक डालने की। और फ्लैग लेते हुए कहता है, फ्लैग को पीछे छोड़ने के लिए तुम जो वो रिग्रेट करने वाले हो। और कहता है, चलो हम लोग 9th फ्लोर पर जा रहे हैं, जाकर तुरंत ही रेड टीम के फ्लैग को कैचअप कर लो। हम लोग उन्हें पेनल्टी के साथ जो वो क्रश कर देंगे। पहले इसके बाद हम 9th फ्लोर का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्लू टीम का आदमी कहता है, लग रहा कि मैनेजर ने ब्लू टीम के फ्लैग को जब वो कैचअप कर लिया। वेल इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन अब मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। रेड टीम के कमीने यहाँ पर जब वो कब आने वाले हैं। कि तभी हम देखते हैं कि जिनजुई वहाँ पर जब वो आने लगती है और उनकी तरफ जब वो बढ़ने लगती है। वो आदमी कहते हैं, आखिर वो औरत यहाँ पर किस लिए आ रही है? हे, मैंने सुना है कि रेड टीम के अंदर एक औरत है जो कि तलवार यूज़ करती है। क्या हो सकता है कि ये वही हो? आजकल के बच्चों के अंदर बिल्कुल भी जो वो डर नहीं है। आखिर तुम सभी जो वो क्या कर रहे हो? जाओ तलवार को छीन लो और उसे जो वो पकड़ लो। एक आदमी अपने पास से नाइफ निकालते हुए कहता है, वाह, मैं ये कटाना जो वो कहाँ से मिल गई? मैं तुम्हारे चेहरे को बेकार नहीं करना चाहता क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा ही जो वो खूबसूरत हो। तो कैसे रहेगा कि तुम अपनी इस बॉडी को मुझे दे दो? पर ये सुनते ही जिंजुई उसकी तरफ फ्यूल कैन को जो वो फेंक देती है और साथ में एक लाइटर भी फेंक देती है। वो आदमी कहता है, क्या ये तो फ्यूल है, जल्दी से सभी लोग पीछे हटो। लेकिन जिंजुई काफ़ी स्पीड में बढ़ते हुए उस आदमी के हाथ को जो वो काट देती है।
फ्यूल गैस को गिरने की वजह से हम देखते हैं चारों तरफ वहां पर काफी ज्यादा जो वो आग लग जाती है और वो आदमी कहता है मेरा हाथ, ये पागल औरत, इसके हाथ पर जो वो तोड़ दो। और कुछ लोग और जिंजुई के ऊपर जब अटैक कर देते हैं, लेकिन जिंजुई काफी स्पीड में बढ़ते हुए उन्हीं के ऊपर जब अपनी सोर्स से अटैक कर देती है और बॉस की तरफ तेजी से जब वो बढ़ने लगती है। बॉस कहता है ये कोई मामूली औरत जब वो नहीं है, सभी लोग एक साथ मिलकर जब वो अटैक करो। और वो सभी एक साथ मिलकर जिंजुई के ऊपर जब वो अटैक करने लगते हैं, लेकिन जिंजुई यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होती है उनके कंपेयर में और वो उन सभी की बॉडी के टुकड़े जो वो करने लगती है। बॉस अपने मन में कहता है आखिर ये जो वो कैसे हो सकता है, इस तरह की बॉडी के साथ ये उन सबको ओवर पावर जो वो कैसे कर रही है, ये नामुमकिन है। जिनजुई उन सभी को खत्म करने के बाद बॉस के पास आ जाती है। बॉस डरते हुए कहता मेरी मदद करो। वेल इसके बाद जिनजुई उसे भी जान से जो वो मार देती है। सीन 8th फ्लोर को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं मैनेजर कहता है जो लोग रेड टीम के फ्लैग को गार्ड कर रहे हैं क्या हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। पीछे से गार्ड कहता है ऑफ कोर्स वो सभी फाइटर्स हैं तो यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है मैनेजर। मैनेजर कहता है ऑलराइट चलो इस बार सिंपल करते हैं, लेकिन आखिर यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों है। कि तभी उसके पास एक विंडो ओपन होता है और उसमें बताया जाता है कि रेड टीम ने अपने फ्लैग को कैचअप जो वो कर लिया है। ये सुनते ही मैनेजर काफ़ी ज़्यादा पागल हो जाता है और कहता है क्या, ये सन ऑफ बिच, और काफ़ी स्पीड में नाइट फ्लोर की तरफ जो वो बढ़ता है और वो देखता है कि चारों तरफ जो वो आग लगी हुई होती है। एक आदमी कहता है ये तो सी ऑफ फायर है, क्या ये सभी रेड टीम ने किया है इतने कम समय के अंदर। बल इसके बाद बताया जाता है कि सभी टीम ने अपने अपने फ्लैग को जो वो कैचअप कर लिया है। मैनेजर काफी ज्यादा शौक होता है और अपने मन में कहता है क्या ये सभी रेड टीम के कमीनों का किया हुआ है। नंबर्स में, लोकेशन में, यहाँ तक कि वेपन्स में हम उनसे जो वो आगे थे। एक आदमी रोते हुए कहता है मैं इसे और ज्यादा जो वो नहीं देख सकता। दूसरा कहता है क्या तुम जो वो ठीक हो। मैनेजर अपने मन में कहता है आज कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या मैं उन कमीनों को खत्म कर दूंगा। और चिल्लाते हुए कहता है बकवास बंद करो तुम पीस ऑफ शिट। सभी लोग उसकी तरफ शांति से देखने लगते हैं। मैनेजर अपने सिर पकड़ के कहता है अगर तुम सभी अपने पैरों पर चलना चाहते हो तो सुनो, हम लोग फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ रहे हैं। वेल इसके बाद हम देखते हैं कैंग और उसकी रेड टीम को। रेड टीम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि रेड टीम के फ्लैग को भी कैचअप जो वो कर लिया गया होता है। कैंग अपने मन में कहता है रेड टीम के फ्लैग को कैचअप कर लिया। एक आदमी कहता है मैं डर के मारे जो वो मरी गया था, अब मैं आराम से जो वो सो सकता हूँ। कैंग कैंगसू की तरफ देखने लगता है। कैंगसू नाव में सिर हिलाता है। कैंग अपने मन में कहता है अगर ये कैंगसू का किया हुआ नहीं है, क्या इसका मतलब जिनसू ही ने फ्लैग को कैचअप किया है, क्योंकि सभी टीमों ने अपने अपने फ्लैग को जब वो कैचअप कर लिया। इसका मतलब कि हम लोग इन गेम में वापस आ गए हैं। इसका मतलब कि कभी भी हमारे ऊपर अटैक जब वो हो सकता है। उसके बाद वो मैप को ओपन करता है और देखता है कि ब्लू टीम उनके काफी पास जो वो आ जाती है। गैंग तुरंत ही चिल्ला के कहता है सभी लोग अपने अपने वेपन को जो वो पकड़ लो। सीन चेंज होता है, हम सब एडमिनिस्ट्रेटर को देखते हैं जहाँ पर वो ये सब जो वो देख रही होती है और कहती है गुड वेरी गुड। अब फाइनली ये लीक की तरह जो वो लग रहा, कुछ लोगों के अंदर आग भड़काने के लिए छोटी सी चिंगारी जो वो काफ़ी होती है। फाइनली हम लोग दूसरे जगह के बराबरी जो वो आगे। बहुत ही जल्दी एक किंग जो वो मरने वाला है। फर्स्ट फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेड टीम का बेस होता है। हम देखते हैं ब्लू टीम के सभी आदमी वहां पर आ जाते हैं। एक आदमी कहता है आखिर ये चीज जो वो क्या है, वो कमीने फिर से क्या किसी ट्रिक का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैनेजर कहता है हाँ, मुझे लगा ही था कि उन लोगों ने किसी चीज की तैयारी करी होगी, लेकिन यहाँ पर तो एक आदमी भी नहीं दिख रहा। क्या वो लोग इस कचरे से ताजमहल बनाने की कोशिश कर रहे थे। भले एक आदमी कहता है ये तो खाली खाली है। उसके साथ वाला कहता है यहाँ पर चीजों के अलावा कोई और जो वो नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये जगह जो वो खाली है। कि तभी एक आदमी कहता है मैनेजर से मैनेजर क्या आज के लिए हम इसे जो वो बंद कर सकते हैं। वेल इतना सुनते ही मैनेजर उसके ऊपर जो वो अटैक कर देता है और कहता है स्टूपिड बास्टेड, बकवास करना जो वो बंद करो। चलो उस चीज के टुकड़े टुकड़े करके उन आदमियों को जो वो ढूंढो, वो कचरे आज उन्हें हम पूरी तरीके से जो वो खत्म कर देंगे। लुटिम का एक आदमी कहता है मैंने जो वो क्या कहा। दूसरा कहता है ये पागल कमीना, और साथ ही वो चिल्लाते हुए कहता है कहते कहीं कि तुम पीछे रह के केवल जो वो ऑर्डर दे रहे हो, अब तुम अपने भी टीममेट को जो वो मारने लगे। दूसरा कहता है आखिर तुम खुद के हाथों से अपनी टीम के एक आदमी को कैसे मार सकते हो। मैनेजर कहता है मुझे एक चीज तुमसे पूछने दो, रेड टीम की जगह क्या तुम जब वो मरना चाहते हो। जिंदा रहने के लिए हमें जब वो मारना होगा, क्या ये समझना इतना ज्यादा जो वो मुश्किल है। मैं क्या लगता है कि उन लोगों ने हमारा फ्लैग क्यों छोड़ दिया जब उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया, क्योंकि फेयर फाइट में ब्लू टीम ऑब्वियस सी बात है उनसे जो वो जीतेगी। अब बकवास करना जब वो बंद करो। क्या तुम जब वो घर नहीं जाना चाहते। उन लोगों के पास ज्यादा स्टेमिना जो वो नहीं बचा हुआ है, हम उन्हें और ज्यादा टाइम जो वो रिकवर होने का नहीं दे सकते। चलो जाओ उन सभी को ढूंढो और इस कचरे को साइड में हटाओ। आज हम ब्लू टीम के किंग को खत्म करेंगे और खुद जो वो जीतेंगे। तभी वो पहले वाला आदमी कहता है तुम
यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुम पहले आदमी होगे जिसे कि मैं जो वो मारूंगा। दूसरा कहता है मैं भी जो वो मरना नहीं चाहता। एक और आदमी कहता है हाँ मैं भी। चलो उस चीज को जो वो तोड़ते हैं। वेल इसके बाद वो सभी मिलकर बैरिकेड को जो वो तोड़ने लगते हैं। तभी एक आदमी कहता है ये जो वो क्या है, इन लोगों ने इसे अच्छे से जो वो बांध रखा है। एक आदमी उसे पकड़ के अपने मन में कहता है डिस्कास्टिंग बास्टर्ड, पूरी रात बिना सोए वो लोग क्या इससे जो वो बना रहे थे। मैं आशा करता हूँ कि कुछ भी बुरा जो वो ना हो। वेल तभी हम देखते हैं ब्लू टीम का एक आदमी निकलकर सीधा उसके हाथ पे अपने स्पीयर से जो वो अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो मोटा दर्द के मारे वहां से चिल्लाने लगता है। वेल इसके बाद हम देखते हैं ब्लू टीम के सभी लोग खड़े हो जाते हैं और वो लोग अपने स्पीयर फेंक के उनके ऊपर जब अटैक कर देते हैं, जिससे कि ब्लू टीम के काफी सारे लोग जो वहां पर मारे जाते हैं। रेड टीम का एक आदमी बैरिकेड को पकड़ते हुए कहता है इसे अच्छे से पकड़ो, अगर ये जो वो गिर गया तो सब चीजें जो वो खत्म हो जाएगी। तभी मैनेजर एक आदमी को धक्का मारते हुए कहता है ये तुम चलो ऊपर जो वो चढ़ जाओ, भले ये स्पीयर तुम्हें जो वो लग जाए, इस तरह के स्पीयर से तुम जो वो मरोगे नहीं। तो चलो इस बैरिकेड को जो वो तोड़ो। पहले इसके बाद वो आदमी ऊपर की तरफ जो वो चढ़ने लगता है। मैनेजर अपने मन में कहता है अगर हमने इस बैरिकेड को घेर दिया तो जीत हमारी जो वो पक्की है। पहले ऊपर की तरफ वो आदमी चढ़ता है तो वहीं पर हम देखते हैं कैंग को। कैंग कहता है यहीं पर जो वो रुक जाओ, और हम देखते हैं उसके हाथ में एक क्रॉसबो होता है। इसके बाद वो उस आदमी के ऊपर क्रॉसबो से जो वो अटैक कर देता है और उसे मार देता है। साथ ही वो चिल्लाते हुए कहता है एनमी हमारी तरफ जो वो बढ़ रहा है, सभी लोग अपने अपने वेपन को जो वो पकड़ लो। पहले इसके बाद हम देखते हैं ब्लू टीम का एक आदमी जंप करते हुए कैंग की तरफ जो वो बढ़ने लगता है और वो कैंग के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम जो वो किंग हो। कैंग कहता है डैम इट। पहले इसके बाद वो आदमी कैंग को नीचे की तरफ जो वो घेर देता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है मरो। वेल कैंग उसके हाथ को जो वो पकड़ लेता है और कहता है नहीं मैं जो वो किंग नहीं हूँ। आदमी कहता है मुझे परवाह जो वो नहीं है। कैंग अपने मन में कहता है नहीं मैं यहाँ पे जो वो नहीं मर सकता। कि तभी रेड टीम का एक आदमी कहता है स्टूडेंट कैंग चिंता जो वो मत करो, हे तुम जल्दी से वहां से जो वो हटो। लेकिन ब्लू टीम का एक आदमी आ जाता है और कहता है माफ करना ओल्ड मैन, और उसे जान से जो वो मार देता है। वेल हम देखते हैं कि कैंग यहाँ पर जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल जो वो कर रहा होता है और अपने मन में कहता है नो वे, क्या ये हमारी जो वो लिमिट है, अगर बैरिकेड गिर गया तो रेड टीम के पास कोई दूसरा ऑप्शन जो वो नहीं बचेगा। वेल इसके बाद ब्लू टीम का एक आदमी कहता है बैरिकेड जो वो गिर गया, सभी लोग एक साथ जो वो अटैक करो। वेल इसके बाद हम देखते हैं रेड टीम और ब्लू टीम के बीच में फाइट जो वो शुरू हो जाती है। रेड टीम के एक आदमी को ब्लू टीम का एक आदमी पकड़ लेता है और कहता है तुमने इसे जो वो शुरुआत किया पास्टर मरो। वेल इसके बाद वो लोग एक बच्चे को भी जो वो मार देते हैं। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं, वो लड़की रोते हुए उस बच्चे के पास आकर कहती है नहीं तुम मुझे इस तरीके से छोड़कर जो वो नहीं मर सकते। ब्लू टीम का एक आदमी कहता है तुम रेड टीम के साथ थी है ना। यांगसू पीछे से आ जाता है और कहता है आखिर इस तरीके से तुम एक छोटे से बच्चे को जो वो कैसे मार सकते हो, और उस आदमी के सिर पे पावरफुल जो वो अटैक करता है। पहले हम वहीं पर ली को देखते हैं। ली कहती है प्लीज प्लीज जो वो रुक जाओ। ब्लू टीम का एक आदमी उसके ऊपर जो वो अटैक करता है कि तभी पीछे से शुभम आकर उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है उसके पास जाने की भी हिम्मत जो वो मत करना। इसी तरीके से उन दोनों टीम के बीच में फाइट जो वो शुरू रहती है। बल इसके बाद हम देखते हैं मैनेजर को। मैनेजर कहता है इतने सारे लोगों को मारने के बाद भी अब आखिर वो बच्चा जो वो कहाँ पर है, वो जिसके हाथ में जब वो गन थी, भले वो किंग हो या फिर नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी अंतरात्मा कह रही है अगर हमें जीतना है तो हमें उसे जब वो खत्म करना ही होगा। उसके बाद वो रेड टीम के एक आदमी की तरफ देखते हुए कहता है तुम रेड टीम वो बच्चा कहाँ पर है जिसके हाथ में गन थी। कि तभी गन चलाने की जो वो आवाज आती है, सभी लोग शांति से जो वो खड़े हो जाते हैं। पहले इसके बाद हम देखते हैं एक आदमी के पेट के ऊपर जो वो बुलेट लगती है, और ये वही पहले वाला आदमी होता है जिसने कि कैंग को घेर दिया होता है। पहले इसके बाद वो वहां पर जो वो मर जाता है, और ये बुलेट चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा कैंग होता है। तो कैंग कहता है मैं यहाँ पर हूँ तुम कमीने। बल सभी लोग कैंग की तरफ जो वो देखने लगते हैं। बल इसके बाद बताया जाता है कि तुम्हारे पास केवल 8 बुलेट रह गई है। ब्लू टीम के लोग जो वो घबराने लगते हैं और कहते ये जो वो क्या है, क्या ये असली की गन है। मैनेजर कहता है तुम लोग जो वो क्या कर रहे हो, जाके उसे जो वो पकड़ो। ब्लू टीम का आदमी कहता है क्या तुम जो वो पागल हो, अगर खुद जाकर जो वो उसे क्यों नहीं पकड़ते। मैनेजर कहता है तुम इडियट, क्या तुम जो वो देख नहीं सकते, वही लड़का इनका जो वो किंग है। पहले ये सुनने के बाद कैंग जो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और मैनेजर कहता है वो लगभग जो वो मर ही चुका है। कैंग कहता बकवास जो वो बंद करो, मैं जो वो किंग नहीं हूँ। और हम देखते हैं उसका पैर जो वो जख्मी होता है। फिर इसके बाद रेड टीम का एक आदमी कहता है कैंग अभी के लिए हमें पीछे हटना चाहिए। एक लड़की कहती है उसे जो वो छूना भी मत है, और वो लोग कैंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कैंग अपने मन में कहता है डैम इट, हम पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। और वो मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है नहीं, रेड टीम का किंग कोई और है। मैनेजर कहता है क्या सच में रेड टीम के किंग। वाले इसके बाद वो कहता है ए देखो वो लोग अपने किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, वही उनका किंग है। एक बार किंग मरा तो वो सभी जो वो मारे जाएंगे। यह सुनने के बाद ब्लू टीम उसकी तरफ जो वो देखने लगती है, और वो सभी
एक साथ मिलकर उनके ऊपर जब वो अटैक करते हैं। कैंग अपने मन में कहता, यहाँ तक कि गन निकालने के बाद भी मैं इन्हें जो वो रोक नहीं पा रहा। मुझे इनका मोमेंटम किसी भी तरीके से जो वो कम करना होगा। कम से कम मुझे उस आदमी को मारने की जरूरत है। किंग का प्ले यहाँ पर करा। बल इसके बाद वो ब्लू टीम को ऊपर अटैक जब वो करने लगता है। धीरे धीरे बुलेट भी जब वो खत्म होने लगती है और केवल 5 बुलेट जो वो रह जाती है। बल हम देखते हैं कि काफी स्पीड में ब्लू टीम इसकी तरफ जो वो बढ़ रही होती है, लेकिन कैंग उनकी संख्या को धीरे धीरे खत्म कर रहा होता है। कैंग अपने मन में कहता है, ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है और बीच में काफी ज्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं। मैं उस कमीने को यहाँ से जो वो नहीं मार सकता। कि तभी ब्लू टीम का एक आदमी नाइफ लेकर उसके पास आ जाता है और कहता है, तुम बास्टेड, अब तुम जो वो नहीं बचोगे। लेकिन हमारा कैंग उसके ऊपर जो वो शूट कर देता है और हम देखते हैं उसका पैर काफी ज्यादा जो वो जख्मी होता है और वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। और अपने मन में कहता है, टाइम के साथ साथ ये और ज्यादा जो वो मुश्किल होता जा रहा है। अगर मैं उस कमीने को केवल एक बुलेट जो हिट करने में कामयाब हो गया, केवल एक। फिर तभी हम देखते हैं ब्लू टीम की एक औरत कैंग के ऊपर जब अटैक कर देती है और वो कैंग को गिरा देती है, जिससे कि कैंग की गन दूर जाकर जब वो गिरती है और वो औरत उसे मारते हुए कहती है, आखिर तुम जब वो मरते क्यों नहीं। और वो अपने नाइफ को उठाकर कैंग के ऊपर जब अटैक करने वाली होती है, तभी कैंगसू सही टाइम पर आकर उस औरत को जान से जब वो मार देता है और अपने मन में कहता है, क्यों, आखिर क्यों इनोसेंट लोगों को एक दूसरे को जब वो मारना पड़ रहा है। ब्लू टीम का एक आदमी अटैक करते हुए कहता है, रेड टीम का किंग जो वो गिर चुका है। और वो कैंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन कैंगसू बीच में जो वो आ जाता है और कहता है, अभी नहीं। वहीं पर कैंग गिरा हुआ होता है और अपने मन में कहता है, ये ठीक है, अभी भी मैं जो वो ठीक हूँ। जल्दी से मुझे गन जो वो पकड़ना होगा। अगर मैंने एक बार गन को पकड़ लिया तो ये तभी हम देखते हैं उस गन को कोई जो वो उठा लेता है। कैंग अपने मन में कहता, नहीं, क्या ये अब जो वो खत्म हुआ। देखिए ली जो अब गन को उठा लेती है और कहती है, हमें आखिरी तक कोशिश जो वो करना होगा। कैंग अपने मन में कहता है, ली, और अपने मन में सोचता है, अब इसके बारे में सोचूं तो इसने कहा था कि ये जो वो पहले सोल्जर रह चुकी है। इसके बाद वो खड़े होते हुए कहता है, तुमने पहले गन को चला रखा है ना? प्लीज क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर जो वो कर सकती हो? वो आदमी, क्या तुम उसे हिट कर सकती हो? ली कहती है, क्या वो ब्लू टीम का किंग है? कैंग कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कम से कम इससे अगर हमने हरा दिया तो हमारा चांस जीतने का जो वो बढ़ सकता है। ली कहती है, मैं जो वो समझ गई, मैं कोशिश करती हूँ। पर इसके बाद वो मैनेजर की तरफ एम करने लगती है। तभी हम देखते पीछे से एक आदमी कैंग को जो वो खींच लेता है और कहता है, रुको, एक बार तुम्हारा किंग जो वो मर गया तो सब कुछ। लेकिन हमारा कैंग उसके सिर पे अपने सिर से जो वो अटैक कर देता है, जिससे कि दोनों वहां पर जो वो गिर जाते हैं। ली कहती है, कैंग क्या तुम जो वो ठीक हो? कैंग कहता है, मेरी चिंता जो वो मत करो, उस आदमी के ऊपर तुम जो वो फोकस करो। वेल इसके बाद ली जो वो उसके ऊपर फोकस करने लगती है और कहती है, कैंग तुम थोड़ा सा जो वो रुको। वेल इसके बाद हम देखते हैं वो आदमी कैंग का गला जो वो दबाने लगता है और कहता है, तुम सेल्फिश बास्टर्ड, अगर तुम जो वो मर जाते हो तो हम सभी यहाँ से जिंदा जो वो जा सकते हैं। कैंग कहता है, मेरे लिए भी ये जो वो सेम ही है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो कि मरना चाहता है। क्या तुम जो वो देख नहीं सकते? हर कोई यहाँ पर जो वो सेम है, यहाँ तक कि मैं भी। इसके बाद वो अपने पैर से अपने नाइफ को जो वो निकालता है और कहता है, मैं यहाँ पर जो वो नहीं मर सकता। और उस आदमी के ऊपर जो वो अटैक कर देता है और कहता है, ली जल्दी करो। हम देखते हैं ली मैनेजर के ऊपर जो वो बुलेट शूट कर देती है, लेकिन सामने एक आदमी आ जाता है, जिससे कि मैनेजर जो वो बच जाता है। और अपने मन में कहता है, क्या हो सकता है कि वो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। ली कहती है, तुम मुझसे बचकर जो वो नहीं जा सकते। इसके बाद वो एक बुलेट और जो वो शूट कर देती है। सभी लोग पीछे की तरफ मुड़कर जो वो देखने लगते हैं। हम देखते हैं मैनेजर के पेट में गोली जो वो लग जाती है और मैनेजर वहीं पर जो वो गिर जाता है। कैंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सक्सेस। ब्लू टीम का एक आदमी कहता है, मैनेजर जो वो गिर गया, आखिर अब हम जो क्या करने वाले हैं। ली कहती है, कैंग सियोन क्या तुम जो वो ठीक हो? कि तभी कोई उसकी तरफ जो वो बढ़ने लगता है। ली उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम रुको। वहीं पर मैनेजर को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और अपने मन में कहता है, फकिंग रेड टीम बास्टर्ड, मुझे किसी भी तरीके से अपने आप को जो वो रोकना होगा। एक बार हमने इस गेम को जो वो जीत लिया तो सब कुछ जो वो खत्म हो जाएगा। और वो कहता है, मेरी चिंता जो वो मत करो, उस बच्चे को पहले जो वो मारो। अगर हमने उसे खत्म कर दिया तो ये सब जो वो खत्म हो जाएगा। अगर केवल एक बुलेट के साथ हम लोग यहाँ से जिंदा जो वो जा सकते हैं तो मुझे कोई भी अफसोस नहीं है कि मुझे जो वो बुलेट लगी है। एक बार हमने इन्हें हरा दिया तो केवल बस ब्लैक टीम। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जिनजुई आ जाती है और मैनेजर के ऊपर अपनी शॉट रखते हुए कहती है, तुम इससे आगे नहीं जा सकते। मैं जानती हूँ कि तुम जो वो किंग नहीं हो, तो बोलो तुम्हारा किंग जो वो कहाँ पर है। सीन चेंज होता है, हम सबको दिखाया जाता है कैंग कुछ समय के बाद अपनी आंखें खोलता है और हम देखते हैं कि वो सभी थिएटर के अंदर होते हैं। थिएटर 11th फ्लोर के ऊपर होता है, जहाँ पर पहले ब्लू टीम का बेस होता है। वहीं पर हम ली को देखते हैं। ली कहती है, ओह तुम जो वो उठ गए, मैं तो डर ही गई थी कहीं तुम मर तो नहीं गए। कैंग कहता है, क्या हुआ? हम लोग जो वो कहाँ पर हैं और आखिर ब्लू टीम के साथ जो वो क्या हुआ? ली कहती है, सीरियसली तुम अभी उठे हो बच्चे? क्या तुम्हें जो वो भूख नहीं लगी है? तुम पूरे 10 घंटे के लिए जो वो बेहोश थे
पर इसके बाद वो एक कैन फूड खाते हुए कहती है, जिनजुई वहां पर आ गई और उसने सभी लोगों को जो वो मार दिया। हम आशा कर रहे थे कि ब्रांच मैनेजर ही ब्लू टीम का जो वो किंग हो, लेकिन ऐसा लग रहा कि उनका रियल किंग कहीं और पर जो वो छिपा हुआ था। ब्रांच मैनेजर को मारने के बाद भी जब कुछ जो वो नहीं हुआ, जिनजुई ने बाकी ब्लू टीम के मेंबर्स को भी मार दिया, ये कहते हुए कि उनमें से कोई जो वो किंग हो सकता है। मैं जानती थी कि वो कुछ और ही है, लेकिन ये सच में काफी ज्यादा डरावना था। आखिरकार हमें जो वो पता चला कि ब्लू टीम का किंग फर्स्ट फ्लोर के ऊपर नहीं है, तो तुम्हें सेफ लोकेशन पर ले जाने के लिए और उनके किंग को ढूंढने के लिए हम लोग 11th फ्लोर के ऊपर जब वो आ रहे थे कि तभी हमें एक मैसेज मिला कि ब्लू टीम का किंग मारा गया। 11th फ्लोर को सर्च करते हुए हमें एक रूम मिला जिसके ऊपर लॉक लगा था। चाबी पाने के बाद हमने जब दरवाजे को खोला तो हमने देखा कि उनका ब्लू टीम का किंग वहां पर जो वो मरा हुआ था। वो एक बूढ़ा आदमी था और लग रहा था ब्रांच मैनेजर ने उसे वहां पर जानबूझकर जो लॉक किया था और भूखा जो वो रखा था। भूख की वजह से ब्लू टीम का किंग जो वो मारा जा चुका था वहां पे। वह ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है उसके लिए, है ना? कैंग अपने मन में कहता, मैनेजर आखिरकार किंग जो वो नहीं था। अगर वो किंग होता तो उसे पता चल जाता कि हम लोग थर्ड फ्लोर के ऊपर जो वो छिपे हुए हैं, क्योंकि ये केवल एक किंग ही दूसरी टीम की लोकेशन को जो वो चेक कर सकता है। इसके बाद वो कहता है, अब हमने ब्लू टीम को ठिकाने लगा दिया तो केवल अब यहाँ पर एक ही टीम बची है। कैंग अपने मन में कहता है, ब्लैक टीम डेफिनेटली एग्जिट करती है, लेकिन आखिर वो जो वो कहाँ पर है? हमें बिल्कुल भी जो वो नहीं पता कि वो लोग कितने हैं और कहाँ पर हैं। हो सकता है कि वो लोग हमारे बीच में भी जो छिपे हुए हो सकते हैं। इसके बाद वो कहता है, जिनजुई और क्यांगसू जब वो कहाँ पर हैं? वो यहाँ जो नहीं दिख रहे। ये कहती है, वो दोनों यहाँ से चले गए। ये कहते हुए कि वो लोग ब्लू टीम के बाकी मेंबर्स को जो वो ढूंढ रहे हैं और वो इधर उधर ब्लैक टीम को भी जो वो देखेंगे। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जिनजुई एक आदमी को जान से मार देती है। क्यांगसू कहता है, मैं समझ गया, लेकिन क्या ये सच में जो वो जरूरी है? क्या तुम्हारे अंदर इनके लिए बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं बची हुई है? जिनजुई कहती है, हमें नहीं पता कि ब्लैक टीम जो वो कहाँ पर छिप हुई है, कम से कम इस तरीके से ये जो अच्छा रहेगा। वेल इसके बाद हम उन छोटे छोटे फेरिस को देखते हैं जो कि वहां पर बाकी सभी आदमियों की डेड बॉडी को जो वो जला रहे होते हैं। यंगसू अपने मन में कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि कम से कम इनको हमें थोड़ी सी रिस्पेक्ट के साथ जो वो ट्रीट करना चाहिए? आखिरकार ये भी हमारी तरह जो वो इंसान थे। जिनजुई कहती है, तुम सरवाइव रहने के लिए दूसरों को जो वो मार रहे हो और दूसरे तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो जो वो बच सके, तो आखिर मुझे इनके लिए जो वो बुरा क्यों लगेगा? क्यांगसू ये सुन के काफी ज्यादा शौक होता है और अपने मन में कहता है, आखिर कैसे ये इस तरीके से जो वो सोच सकती है? अगर मैं अभी इस गेम में जो वो कंटिन्यू करता हूँ तो क्या मैं अभी इसकी तरह जो वो बन जाऊंगा? अगर ऐसा है तो आखिर मैं कैसे? हम देखते हैं कैंग को। कैंग काफी ज्यादा स्ट्रेस में होता है। ये कहती है, आप सभी काफी ज्यादा भूखे होंगे, प्लीज इसे थोड़ा सा जो वो खा लो। और वो सभी को जो वो खाना दे रही होती है। कैंग अपने मन में कहता है, इन लोगों के बीच में ब्लैक टीम के मेंबर जो वो हो सकते हैं। वेल ब्लैक टीम ने केवल एक ही बार अपनी मूवमेंट को दिखाया था, वो अपने फ्लैग को लेते हुए। उस वक्त रेड टीम के ज्यादातर मेंबर्स फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही थे, केवल दो लोगों को छोड़कर, जिनजुही और क्यांगसू। अगर उनमें से कोई किंग हुआ तो आखिर मैं उन्हें जो वो कैसे पकड़ने वाला हूँ? कि तभी हम देखते हैं वहां पर शुभम आ जाता है और कहता है, कैंग जब तुम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बेहोश हो गए थे, वो आदमी क्यांगसू तुम्हारी गन के बारे में पूछ रहा था। कैंग अपने मन में कहता है, क्यांगसू मेरी गन को जो वो लेना चाह रहा था। शुभम कहता है, मैंने सोचा कि तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। कैंग कहता है, क्या मुझे अभी इसके बारे में बताने के पीछे तुम्हारा कोई जो वो कारण है? क्या ये इसलिए कि तुम मेरा ध्यान क्यांगसू की तरफ भटकाना चाहते हो? ये सुनने के बाद शुभम तुरंत ही जो वो शांत हो जाता है और कहता है, कल मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो, बस मुझे इतना ही जो वो कहना था। और वो वहां से जो वो चला जाता है। कैंग अंदर से काफी ज्यादा परेशान होता है और अपने मन में कहता है, ब्लैक टीम, आखिर मुझे ब्लैक टीम के बारे में कैसे पता चलेगा? वेल सीन चेंज होता है, हम सब कैंगसू और जिनजुई को देखते हैं। कैंगसू कहता है, ये अच्छी बात है कि हमारे पास कुछ खाना अभी भी बचा हुआ है, लेकिन ये लंबे समय के लिए नहीं चलेगा। वेल इसके बाद हम एक दूसरी जगह को देखते हैं। एक दरवाजे के पीछे कोई कहता है, तुम्हें इनके बारे में सिंपैथी फील करने की जरूरत नहीं है। कैंग हर किसी के ऊपर अब जो वो शक कर रहा है। जैसे उसे लगा कि हम लोग ब्लैक टीम के मेंबर्स हैं, वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगा हमें मारने के लिए। मैं समझ गया कि तुम्हें जो वो कैसा लग रहा, लेकिन अच्छा रहेगा कि तुम उससे थोड़ा सा जो वो दूर रहो। मतलब इसके बाद हम जिनजुई और क्यांगसू को देखते हैं। जिनजुई अपने मन में कहती है, सभी एक दूसरे को बस शक करना जो वो शुरू कर चुके हैं। मतलब इसके बाद वो कहती है, नहीं कुछ भी, चलो अंदर की तरफ जो वो चलते हैं। क्यांगसू कहता, हाँ। मतलब इसके बाद हम कैंग को देखते हैं। कैंग भी इधर उधर जो वो चेक ही कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्यांगसू काफी ज्यादा परेशान होता है और जिनजुई उसके ऊपर जो वो शक कर रही होती है। कैंग इधर उधर जो वो देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, जिनजुई और क्यांगसू। और वो कैंगसू की तरफ जब वो देखने लगता है कि तभी वहां पर जिनजुई भी आ जाती है और वो कैंग को अपनी तरफ जिनजुई कहती है, प्रोबेबली तुमने गेस कर लिया होगा कि ब्लैक टीम हमारे बीच में छिपी हुई है। मैंने चेक कर लिया, दूसरे फ्लोर के ऊपर कोई भी सर्वाइवल जो वो नहीं बचा हुआ है।
यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कैंग ही ब्लैक टीम का किंग हो सकता है। न केवल उसने तुम्हारी गन के लिए पूछा था, बल्कि उसके पास काफी ज्यादा टाइम था कि वो अकेले इधर उधर घूम सकता था। कैंग कहता है, लेकिन क्या ये तुम पर अप्लाई नहीं होता? हालांकि मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें कहा था जाने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास भी अकेले घूमने के लिए टाइम काफी ज्यादा था। न केवल इतना ही, बल्कि ब्लू टीम से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर फाइट करने के दौरान भी तुम सबसे ज्यादा लास्ट में जो वो अपीयर हुई थी। क्या तुम प्रूफ कर सकती हो कि तुम ब्लैक टीम की किंग नहीं हो? ये सुनने के बाद जिनसुई कहती है, क्या वो मैं? कि तभी किसी के दरवाजा खोलने की आवाज आती है और वो कहता है, कैंग, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम जो वो यहाँ पर हो। हम देखते ये कोई और नहीं बल्कि कैंगसू होता। कैंगसू काफी अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा होता और वो कहता है, अगर ये तुम्हारे साथ ठीक हो तो क्या तुम सिगरेट पीना जो वो चाहोगे? जिनसुई अपने मन में उसकी तरफ देखते हुए कहती है, कैंगसू काफी ज्यादा सस्पिशियस एक्टिंग कर रहा है। मैं इन दोनों को अकेले छोड़ते हुए थोड़ी सी चिंतित हूँ, लेकिन ये केवल पहला ही राउंड है। तुम्हें खुद ही ब्लैक टीम के किंग को ढूंढना होगा। वह इसके बाद हम देखते हैं कैंगसू और कैंग एक साथ जो वो बैठे होते हैं। कैंगसू कहता है, ओह, मैं तुम्हें पूछना तो भूल ही गया, क्या तुम स्मोक करते हो? कैंग कहता है, नहीं, मैं स्मोक नहीं करता। कैंगसू कहता, ओह ठीक है, फिर मैं खुद ही अपने लिए इसे जला लेता हूँ। वह इसके बाद वो सिगरेट जला लेता है और कहता है, क्या तुम जानते हो कि मैंने स्मोकिंग को कुछ समय पहले ही छोड़ा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा अगर मैं इसे दोबारा नहीं करूंगा तो मैं इसे जो वो खो दूंगा। इसलिए मैं कुछ जो वो ढूंढ रहा था और फाइनली एक बच्चे की जैकेट के अंदर मुझे ये जो वो मिल गया। प्रॉब्लम ये है कि ये सब मुझे अब जो वो नॉर्मल लग रहा है, हालांकि इसमें कुछ भी नेचुरल जो वो नहीं है। तुम्हें भी इसमें कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है ना कैंग? कैंग अपनी गन को निकालते हुए कहता है, कैंगसू तुम जो वो क्या कहना चाहते हो? कैंगसू कहता है, मैं कह रहा हूँ कि मैं इसे और ज्यादा सह जो वो नहीं सकता, इसलिए मैं इस सब को रोकने के लिए जा रहा हूँ अब। और वो कैंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मैं ब्लैक टीम का किंग हूँ। और वो कैंग के हाथ को जो वो पकड़ लेता है, साथ ही उसके हाथ को पीछे की तरफ करते हुए कैंग को जकड़ के जो वो पकड़ लेता है। सभी लोग कैंग की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, कैंगसू तुम जो वो क्या कर रहे हो, शांत हो जाओ। कैंगसू कहता है, सभी लोग पीछे ही रहो, अगर तुम नहीं चाहते कि कैंग जो वो मरे। क्या तुम जानते भी हो ब्लैक टीम का किंग को जीतने के लिए क्या करने की जरूरत है? केवल 6 दिन सरवाइव करने की जरूरत है। 10 मिनट के अंदर मैं जीत जाऊंगा और तुम सभी। कैंग कहता है, फिर आखिर तुम ये सब अभी जो वो क्यों कर रहे हो? अगर तुम 10 मिनट रुक जाते हो तो तुम यहाँ से जिंदा जा सकते थे, है ना? कैंगसू रोते हुए कहता है, दैट्स राइट, इस तरह की सिचुएशन में भी तुम्हारा दिमाग जब वो काम कर रहा। कैंग, तुम जानते हो मैं जब वो पहले एक सोल्जर था, इससे भी बुरी सिचुएशन मैं पहले देख चुका हूँ। बैटलफील्ड के दौरान काफी ज्यादा बुलेट मेरे आसपास से निकलती थी, लेकिन वहां पर भी मैंने गिव अप करने के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा, क्योंकि मैं इस सब को नोबल वर्क जो वो कंसिडर करता था, अपनी जान को रिस्क में डाल के दूसरों को बचाना। लेकिन फिर इस टाइम गेम की जो वो शुरुआत हुई, अगर मैं रेड टीम का हिस्सा होने के लिए प्रिटेंड करता हूँ 6 दिन तक, तो मैं यहाँ से अकेले जो वो बाहर जा सकता हूँ। पहले मैंने बिना किसी शक के खुद को जब वो सेक्रीफाइस करने वाला था। मेरा प्लान गैंग तुम्हारी मदद करने के बाद खुद को जब वो मारने का था, लेकिन फिर इस गेम की जो वो शुरुआत हुई फ्लैग गेम की, मैंने एक नॉर्मल एक्सक्यूज देकर सभी को अपने पास से जो वो भेज दिया। उस वक्त मैंने अपने ब्लैक टीम के फ्लैग को जो वो ले लिया। फ्लैग लेने के दौरान मुझे ऐसा लगा मेरे अंदर जीने की जो वो इच्छा जागने लगी। उस वक्त से मेरे मन के अंदर बस केवल एक ही सवाल जो वो आ रहा, क्या ये ठीक रहेगा कि मैं तुम्हारी जगह पे जो वो सरवाइव करता हूँ? अगर मैं यहाँ से बाहर जाऊँ तो मैं कुछ और भी लोगों को जो वो बचा सकता हूँ। ये सोचकर मैंने खुद को जस्टिफाई करने की जो वो कोशिश करी, लेकिन जितना ज्यादा मैं तुम्हें देखता हूँ उतना ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस गेम के लिए जो वो पैदा हुए हो। तुमने गेम के ऊपर एक बार भी क्वेश्चन नहीं उठाया और केवल सर्वाइवल के ऊपर जो वो फोकस किया। आखिर तुम मेरे से भी ज्यादा शांत इस सिचुएशन में कैसे जो वो रह सकते हो, कि जबकि सोल्जर जो वो मैं हूँ? एक वक्त के लिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुम्हारे ऊपर डिपेंड जो वो करना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो कि मेरे जैसे किसी को जो वो बनना चाहिए। इसके अलावा दूसरों को बचाने का आइडिया यहाँ से बाहर जाकर ये बिल्कुल भी मेक सेंस जो वो नहीं बनाता। और क्या गारंटी है कि बाहर जाकर ये सेम चीज जो वो रिपीट नहीं करेगी? एनीवे, ये जो वो हेल है, दैट्स राइट, ये जगह एक लिविंग हेल है। इसलिए गुड बाय सभी लोग, क्योंकि मैं इस हेल को छोड़ने जा रहा हूँ। और वो रोते हुए कैंग की गन को जो वो पॉइंट करता है और इसके बाद वो एक बुलेट जो वो शूट कर देता है। सभी लोग उसकी तरफ जो वो देखने लगते हैं। हम देखते हैं कैंग के चेहरे पे चारों तरफ जो वो ब्लड ही ब्लड लगा होता है और वहां पर कैंगसू जब वो गिर जाता है। कैंग ये देखे काफी ज्यादा डर चुका होता है और अपने मन में कहता है, अगर ये जगह सच में हेल है तो कैंगसू ट्रू विनर तुम ही हो। जिनसुई कहती है, ये खत्म हुआ कैंग, इसके बारे में ज्यादा सोचने की कोशिश मत। अभी वहां पर गेम की एडमिनिस्ट्रेटर आ जाती है और कहती है, कॉन्ग्रेचुलेसन, मैंने एक बार के लिए सोचा कि रेड टीम यहाँ पर जब वो हारने वाली है। वेल, तुम सभी को कंग्रेचुलेसन, तुम सभी पहले राउंड को जब वो पास कर चुके हो। हालांकि ये कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा जो वो गिफ्ट को तैयार किया है, क्योंकि
खाना देना रूल के अगेंस्ट है, इसलिए तुम लोग इसे बाहर जो वो नहीं ले जा सकते। इसलिए जब तक कि तुम लोग यहाँ पर हो, तुम लोग जितना चाहो उतना जो वो खा सकते हो। ये सुनने के बाद सभी लोग कहते हैं, क्या हम सच में इसे जो वो खा सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर कहती है, हाँ ऑफ कोर्स। इसके बाद सभी लोग वहाँ पर खाना जो वो खाने लगते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कहती है, क्या फूड तुम्हारे पसंद का जो वो नहीं है कैंग? आखिर तुम लोग इसे जो वो क्यों नहीं खा रहे? अब तक तुम लोगों ने केवल कचरा ही खाया था। कैंग कहता है, हम लोग जो वो ठीक हैं, आखिर तुम हमें यहाँ से कब जाने दोगी? एडमिनिस्ट्रेटर कहती है, कम ऑन, इतनी ज्यादा जो वो मत करो कैंग, अभी तो हम जो वो मिले हैं, आखिर जल्दी जो वो क्या है? बाहर जाने से पहले हमारे पास काफी ज्यादा जो वो टाइम है, तुम लोगों को कोई भी आइडिया नहीं है बिल्डिंग के बाहर सिचुएशन जो वो कैसी है। फर्स्ट राउंड के अंदर तुम लोगों को केवल ह्यूमन से जो वो फाइट करना था, बल्कि बाहर जाने के बाद अब तुम लोगों को खुद से ज्यादा पावरफुल एनिमीज का सामना करना होगा। फिर भी सेकंड राउंड को भी फर्स्ट राउंड की तरह ही जो वो स्ट्रक्चर किया गया है। तुम सबको केवल हमारी कंडीशन को फुलफिल जो वो करना होगा। मैं बेट करती हूँ तुम जो वो अच्छा करोगे कैंग। आखिरकार तुम पर मेरी हाई होप है। तो अब क्या फिर हम जो वो बाहर चलें? इसके बाद वहां पर काफी तेज रोशनी जो वो होती है। कैंग कहता, आखिर ये किस तरह की जो वो रोशनी है? वेल हम देखते हैं कि वो लोग पहाड़ की तरफ आ जाते हैं और जिन जिन लोगों ने खाना खाया होता है उनका शरीर जो वो फूलने लगता है और अचानक से वो जो ब्लास्ट हो जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कहती है, ओ डियर, क्या मैंने कहा नहीं था तुम लोगों को कि तुम लोग खाना बाहर की तरफ नहीं ले जा सकते? कैंग अपनी आंखें जो वो खोलता है और वो चारों तरफ देखते हैं तो केवल सुनो सुनो होती है। कैंग कहता है, हम लोग बाहर हैं और इस तरह के वेदर में? एडमिनिस्ट्रेटर कहती है, 8 बिलियन लोगों में से केवल पहले राउंड को सरवाइव 2 बिलियन लोग ही जो वो कर पाए हैं। वेल तुम सबके सेकंड राउंड का थीम विंटर होने वाला है। इसी के साथ गाइस पहला राउंड खत्म होता है और एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।